प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी जनों, ये मानव जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। 24 घंटे याद करते रहो कि हमारी कोई भी श्वास बिना नाम के स्मरण के न निकले, क्योंकि ये श्वासों की पूंजी बहुत अमोलक है और यह व्यर्थ भी जा रही है। श्वास तो आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन अगर श्वास पर नाम अंकित कर लो तो श्वासों की पूंजी सार्थक हो जाए। जब इस बात को ध्यान में रखोगे, हमेशा इसी बात की चिंता फिक्र रखो कि हमको अपने घर जाना, हमको मालिक की याद करते करते अपने निजाम निज घर जाना है। जब ये ध्यान ख्याल रखोगे तो फिर कोई भी श्वास की पूंजी तुम्हारी खराब नहीं होगी। अभी आपको यही नहीं मालूम है कि असली पूंजी, असला धन क्या है। ये नाम की पूंजी, जो नामदान आपको मिला, ये अमोलक, ये किसी युग में नहीं मिला। तो सतगुरु दयाल की दया हुई, उन्होंने उस अमोलक धन की रक्षा की, और जो लोगों ने लूट लिया, समझ लिया, अपना काम बना लिया, वो बाकी सब ऐसे रह गए। इसीलिए तो कहा, जा पर दया भई सतगुरु की, वही हुए निहाल, बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सतगुरु की मान दया कृपा मेहरबानी हो गई, वही जीव काल माया के जाल से बच पाए। माया ने सबको पटक पटक के मारा, सबको अपने बस में, अपने कंट्रोल, नियंत्रण में रखा। लेकिन जब कलयुग में संत बधारे और उनकी महिमा, उनकी गौरव गरिमा इन लोगों ने समझी है, जिन्होंने जाना माना पहचाना, उन्हीं ने अपना काम बना लिया। इसलिए सब जीवों को जानकारी दी जा रही है। इस समय से जाग जाओ, चेत जाओ, न मानो जीवन ये व्यर्थ में जा रहा है। तुम इसको रोक नहीं सकते हो, इसके समय को कम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अगर नाम से जुड़ गए तो काम हो जाएगा। बगैर नाम के काम नहीं होगा। पहले तो समझो कि नाम क्या और हमारा सबका असली काम क्या, कि तुम इसी काम को अपना समझते हो जो तुम्हारा नहीं है। ये दैनिक दिनचर्या, जब खेती, दुकान, दफ्तर, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी, ये तो शरीर की रक्षा हिफाजत के लिए, और आत्मा के लिए आपने कुछ किया ही नहीं। जबकि शरीर में सारा खेल आत्मा का। जिस दिन ये शरीर से आत्मा निकल जाएगी, शरीर एकदम मुर्दा, और आप इससे कुछ नहीं कर सकते। कम से कम अपने मानव जीवन को सार्थक बनाओ, यह सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। लेकिन जब संत महापुरुषों की शरण में जाओगे, तब तुमको जीवन और जीना तब समझ में आएगा। ऐसे जीतो तो सभी जी रहे हैं, लेकिन जीकर आप कर क्या रहे हो? अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। जन्म, जीवन और मृत्यु, ये तीन चीजें। जन्म आपका हो गया, अब ये जीवन मृत्यु तक कैसे पहुंचे,
मतलब मृत्यु तो निश्चित है वो, लेकिन जीवन के आखिर में, जीवन को आखिर अंत को ही मृत्यु कहते हैं। लेकिन तुम्हारा जीवन मृत्यु के पहले आपने उसे समझ लिया है और अपने मानव जीवन का असली काम कर लिया कि नहीं कर लिया। जब ये जानकारी आपको हो जाएगी तभी तो आप जीना सीखोगे। तो जीवन तो सबको मिला है, लेकिन जीवन को जीना कितने लोग जान रहे हैं, कितने समझ पा रहे हैं। जब तक संत महापुरुषों के सत्संगों में नहीं आओगे आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा और एक काल माया समझने भी नहीं देगी। वो तो 24 घंटे पहरा लगा रही है तुम्हारे चारों तरफ। उसने अपने जो दूत है उनको बैठा रखा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उन्हीं के बीच बात फंसे बैठे हो। और तुम्हारे पास ऐसी ताकत नहीं है कि उसी किसी भी यानी दूत को आप परास्त कर सको। न काम से जीत सकते हो, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, इनसे किसी से तुम जीत नहीं सकते। और निरंतर तुमको परास्त कर रहे हैं, तुम्हारी सारी शक्ति का हिरास कर रहे हैं, लेकिन समझ में आपके कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि तुमको भी जीना मालूम ही नहीं कि जीवन का असली अर्थ क्या है, जीवन का असली उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, वही तो समझ में किसी का है नहीं। जब संतों की शरण में जाओगे तो आपको जीना सिखाएंगे कि जीवन को कैसे निकालोगे और जीवन रहते रहते अपना काम कैसे बनाओगे। पहले तो आपको ही नहीं मालूम अपना काम क्या, तुम इसी को अपना काम समझते हो जो रोज करते हो, जबकि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये काल माया का ही काम है। क्योंकि शरीर काल माया का है और शरीर के लिए आप काम करते हो और जीवात्मा के लिए आपने कुछ किया ही नहीं। और जीवात्मा एक दिन जब शरीर से निकल जाएगी तो ये मुर्दा हो जाएगी। ये मुर्दा हो जाएगी, इसको कोई भी रखना पसंद नहीं करे। बात समझ में इतनी जल्दी नहीं आती है क्योंकि वो समझने नहीं देता। अगर सब समझ जाएंगे तो समझ रहा मेरा देश वीरान हो जाएगा। उसको हर कुछ चिंता होती है, अपने देश को, अपने घर परिवार को मतलब यानी सुरक्षित रखने की सबको चिंता होती है। कहने का मतलब यह है, जब भी सत्संग में आओ थोड़ा होश में हो, थोड़ा मतलब जागरूक होकर और बैठ कर एक एक वचन को सुनाओ। जब सुनने लगोगे धीरे धीरे पकड़ने लगोगे, जब पकड़ लोगे तो अपने जीवन में उतारने लगोगे, जब जीवन में उतारने लगोगे तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे कानों का विषय बना के रखोगे तो कुछ नहीं होगा। ये कथा वार्ता जो सतयुग त्रेता द्वापर की सुनाई जा रही है कानों का विषय, क्योंकि इसमें आत्मा के उद्धार की कोई चीज नहीं, कोई युक्ति नहीं है, कोई साधन नहीं है। तो आपको तो चाहिए कि जब कलयुग में संत पधारे तब उन्होंने ये रास्ता खोल दिया, नहीं तो संत न आते जगत में जर मरता संसार। अगर संतों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो इन जीवात्माओं को काल माया के देश से निकलने का कभी मौका ही नहीं मिलता। कितनी बड़ी दया कृपा उनकी हुई, तीन तीन युगों की बिछुड़ी जीवात्मा उसको उसके घर पहुंचाने की युक्ति दे दी और कहा जल्दी से इसी मनुष्य शरीर में जीवात्मा बैठी है, जीवात्मा के घाट पर जीवात्मा नाम की कमाई करके अपना दिव्य आंख का नाक खोल ले और ऊपर के मंडल मुकाम जिधर उसका घर है, लोक है, उधर की तरफ चलना शुरू कर दे तो ये जीवन का सार्थक हो जाए। इधर जीवन भी सार्थक, उधर जीवात्मा का काम, ये दोनों काम आपके हो जाएंगे।
उन्होंने बहुत सरल कर दिया। अगर सरल न करते तो कोई जीव नहीं निकल सकता था। सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी दया संत महापुरुषों ने ये की, जब आए तो उन्होंने मनसा पाप को खत्म कर दिया। सबसे बड़ी दया है, क्योंकि यहाँ मनसा पाप का भी लोगों को दंड दिया गया। जो संत महापुरुषों ने मनसा पाप को खत्म किया। आज जीव अगर मन से कोई पाप कर रहा तो दोष नहीं लगेगा। अगर मन से अच्छा कर्म, कोई सेवा श्रद्धा करेगा, उसका फल मिल जाएगा। इसका मतलब हम लोग मन से इतने खराब कि किसी के बारे में अच्छा सोच भी नहीं सकते। करना कराना तो दूर, तुम सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने कहा अगर ये दया नहीं की जाएगी तो ये कलयुग का जीव तो कभी निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि 24 घंटे ये शंका और मन 24 घंटे गंदे काम को ही सोचता रहता है, और उसी तरफ मन बुद्धि ये नहीं चित्त और बुद्धि को चित्त को उसी तरफ प्रेरित करता रहता। उन्होंने आके दया किया। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के माध्यम से सब बताया। उन्होंने कहा कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग में एक विशेषता, एक दया उन्होंने की कि मतलब यानी जीव अगर कोई मन से बुरा पाप कर्म सोचता है तो दोष नहीं लगेगा। अगर इसकी जगह अच्छा भला सोचो तो लाभ मिल जाएगा। अगर ये दया न की होती तो युग कभी नहीं निकल सकता। देखो कितनी बड़ी दया जो किसी युग में किसी शक्ति ने नहीं किया। अब ऐसे समृद्ध मालिक को तुम पहचान ही नहीं पाए, न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपना बना पाए। तो कितना भारी आपने अपनी जीवात्मा का नुकसान किया। तो एक एक वचन को जब सुनोगे और अपने जीवन में उतारोगे तो धीरे 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 ये सब तुम्हारा युगों युगों का मतलब बिगड़ा छोड़ा हुआ काम सब पूरा हो जाएगा। तभी कहा भाई कि बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान निरख परख सूझबूझ की पहचान कभी नहीं आती। ये कहो किताबें पढ़ लोगे तो बुद्धि विकास ज्ञान की अध्यात्म तरफ करने लगे। अध्यात्म किताबों का विषय नहीं है। अध्यात्म संत महापुरुषों के पास जाओगे तो जो करनी सिखा देंगे वो करनी का विषय है, लेकिन बगैर उनकी दया के जीव कुछ नहीं कर सकता। और दया किसी की जब मिलती है जब उनके आदेश हुक्म का पालन करोगे, उन पर विश्वास, उनके वचनों पर विश्वास करोगे तो आप दया पाने के अधिकारी बन जाओगे। इसके पहले कोई कुछ ले ही नहीं सकता। तो धीरे धीरे आपको भी ट्रेंड किया जा रहा, सिखाया जा रहा है, उसकी तरफ चलने के लिए खड़ा किया जा रहा। जब आप हर चीज को समझ लोगे और समझदारी के साथ जब करने लगोगे तो ये सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये को बिना सत्संग के कोई जान जाए, कोई ना जान, कुछ नहीं। कलयुग में सत्संग रखा और निगों में कथा वार्ता रखा, और कलयुग में भी कथा वार्ता लोग सुना रहा वो भी नहीं जानता, सुन रहे वो भी नहीं जानते, क्योंकि इतनी पुरानी है जिन्होंने देखी नहीं न सुनी नहीं। इनके समय का कोई उसमें जिक्र भी नहीं है, लेकिन वो रटना और पढ़ना और फिर उसी को सुनाना ये कोई ज्ञान नहीं, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञान अनुभव की जननी है। जब आप अनुभव करोगे और जो कर्म करोगे फिर उसका अनुभव होगा, वो सच्चा होता है। जो करनी करो उसका अनुभव सच्चा होता है, और उस अनुभव को कोई मतलब यानी खत्म नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे सत्संगों में आए हो, पहले वचनों को पकड़ो। जब पकड़ोगे तभी तो कोई चीज इकट्ठी होगी।
केवल सुनते रहो, सुनते निकालते रहो तो उससे क्या मिलेगा आपको। जो वचन आपके कान तक पहुंचाया जाए वो ये समझो ये वचन हमको हर तरफ से बचाने का काम करेगा। हर स्थिति परिस्थिति से, हर दुख तकलीफ आपत्ति मुसीबत से, मतलब काल की हर फंसने की व्यवस्था से हमको सुरक्षित रखेगा। जब ऐसी समझ तुम्हारे में पैदा हो जाएगी, उसी को कहते हैं सत्संगी। वो सत्य का संगी हो गया, वचनों का संगी माने साथ कर लिया। केवल सुनना सत्संगी नहीं है, इसीलिए आपसे कहा गया था अभी सत्संगी बनाए जा रहे हैं, और तुमने कहा नहीं नहीं सत्संगी। हमारे गांव में, हमारे नागपुर तहसील में, जिले में इतने सत्संगी। कहा अच्छा, और एक छोटी सी परीक्षा हुई तो कोई सत्संगी नहीं दिखा, कोई सत्संगी दिखाई नहीं दिया। सब सांसारिक वस्तुओं की तरफ दौड़ पड़े, और मतलब यानी कोई आश्रम गए रहा, कोई जमीन ले रहा, कोई रुपया पैसा धन दौलत, कोई गद्दी की तरफ, यानी मतलब गुरु की तरफ, गुरु के वचनों की तरफ कोई नहीं गया, और ना उसमें किसी ने समझा। तो ये अज्ञानता ही तो भी है। अभी समझ कहाँ आप में आई, उसी समझ का ये प्रयास किया जा रहा है। किसी तरह इनके अंदर सच्चाई, सत्य की समझ, और सत्य लेने और पकड़ने की समझ, और सत्य पर चलने की समझ अगर इनमें आ जाए तो धीरे 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 ये सतमार्ग पर चलने लगेंगे और अपने असली मंजिल सतलोक सचखंड को पहुंच जाएंगे आप। लेकिन अभी तो आपने कुछ समझा ही नहीं है। मैं सुनाता हूँ, आप सुनते रहते हो। मैं सुना इसलिए कि कुछ करने लगो, कुछ लाभ प्राप्त करने लगो। तुम केवल अगर सुनने तक सीमित रहोगे तो समय आपका खराब हो रहा है। सुनना यानी कथा वार्ता ये नहीं है, ये सत्संग, सत्य का संग करो। और संग कैसे करोगे, उसी की विधि, उसी का तौर तरीका आपको समझाया बताया जा रहा कि जब सत्संग करोगे तब तुम्हारे अंदर सेवा का भाव पैदा होगा। सत्संग सेवा की तरफ ले जाएगा, और सत्संग सुमरन ज्ञान भजन की तरफ ले जाएगा, और सत्संग तुमको तुम्हारी जीवात्मा को जगाएगा, और जगाकर उसको उसके घर की तरफ मुखातिब करके खड़ा कर देगा। इतना काम ये सत्संग का है। तो कहा, इसीलिए कहा सत्संग करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं। ये कथनी बकनी नहीं है, ये करनी है। और करनी करो मार मन डालो, इंद्री भोग विचारो। इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानिए। कहा इतना काम जब मन बुद्धि चित्त को रोक कर आप आत्मा से करोगे तो आगे वो मालिक बैठा है जो तुमको लेने के लिए आया। ये तो उनका जिस्म रूप है। मैंने कल आपको यही बताया था, गुरमुए अपना रूप दिखाओ। ये तो रूप धरा तुम सरगुर, जैसे जीव जगाओ और वो उससे घर पहुंचाओ। जब दोनों रूप समझ लोगे तो इधर भी काम बना लोगे, उधर भी चल पड़ोगे। तो कल जो आपको बताया ये असली सत्संग था। ये सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं चले जाओ, सब जगह भाषणबाजी, प्रवचन के सिवा कुछ नहीं। कोई न करनी कर रहा, न करने के लिए किसी को प्रेरणा दे रहा। तो कहने का मतलब इसी का नाम तो कलयुग है। कलयुग, कलह युग है, कलह का कलह माने लड़ाई झगड़ा और मार काट, झूठ छल कपट बेईमानी, इसी को तो कलयुग कहते हैं। और जब तक ये जाएगा नहीं तब तक तुम्हारी समझ में कुछ आएगा नहीं। अब इसको कौन खत्म करेगा, क्योंकि जब 3 युगों से ये चला आ रहा है तो इसको इतनी बड़ी व्यवस्था काल की है, तो इस व्यवस्था को खत्म कौन करेगा। उसके कर्मों का जाल, इसको जाल को तोड़ेगा कौन, और तोड़ करके जो कर्मों का बंधन जीवात्मा पर लगा उसे कौन छुटकारा दिलाएगा।
इसी जानकारी का नाम प्रेमियों सत्संग है। इसलिए यह खास सत्संग उन प्रेमियों के वास्ते है जिनको अपनी जीवात्मक चिंता है। वो संसार को देख लिया, समाज को देख लिया, शरीर को, परिवार को सब देख लिया है, कहीं कुछ नहीं मिला। अब वो इधर की तरफ मुड़े हैं कि चलो अपने असली काम को देखें। ये काम तो करके देख लिया, इसमें मिला कुछ नहीं, समय चला गया। अब जो जीवन का शेष समय बचा है वो चलो अपने जीवात्मा के लिए निकालेंगे और संत महापुरुषों की शरण में जाके उनके वचनों को सुनेंगे और सुन करके अपने जीवन में उनको उतार कर अपनी जीवात्मा का काम बना देंगे। तब तो आपको सत्संग में आना आपका सफल हो जाएगा। और ऐसे केवल किस्सा कहानी चले तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो मौका आपको दिया गया ये जीवात्मा के कल्याण के लिए। अब पहली बात तो सोचो कि कल्याण होगा कैसे, क्योंकि जब कर्मों के बंधन में फंसी है और कर्म का जाल बड़ा बहुत मजबूत बनाया काल माया ने मिलकर, उसे रामकृष्ण जैसी अवतारी शक्ति नहीं तोड़ पाई, ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं तोड़ पाए और 33 करोड़ देवी देवता कोई नहीं तोड़ पाया। सब बेचारे फंसे रहे और फंसकर बस अपने ही लोग तक सीमित रह गए, निकल नहीं पाए। लेकिन कहा ये काम संत सदगुरु के अधीन है। तब कहा जब कलयुग में संत आएंगे और सच्चा रास्ता जब जीवात्मा के लिए बताएंगे, देंगे और जीवात्मा को अपने बल पौर से काल माया के बनाए जाल से निकालकर खड़ा करेंगे और नाम पकड़ा देंगे। ये नाम उसका आधार है। जैसे अंधे को लाठी पकड़ा दो तो लाठी आधार है उसका, धीरे धीरे आगे लाठी बढ़ाता जाता, चलता जाता है। लाठी रास्ते का ज्ञान कराती है। अब देखिए आंख नहीं है, नाक उसमें है जिसने लाठी पकड़ी ना, लाठी में आंख है। लेकिन आधार तो आधार ही होता है। जब आधार को पकड़ लिया तो धीरे धीरे मंजिल तय कर लेता है। ऐसे अगर आध्यात्मिक आंख कभी खुली नहीं है और उसके लिए सब अंधे ही हो और सब बहरे हो, सब अंधे बहरे बैठे हो आप, उधर आपकी आंख खुली नहीं, कान खुला नहीं। लेकिन जब नाम का आधार मिल जाएगा, आधार वो लाठी की तरह यदि तुमको खड़ा कर देगा, चलाना सिखा देगा, आगे बढ़ना सिखा देगा। अगर इसी तरह आप समझने की कोशिश करो तो आधार आपके समझ में आ जाएगा। जीवात्मा का आधार है नाम और कोई आधार नहीं, केवल नाम का आधार है। और नाम में वो शक्ति, वो ताकत है, वो खिंचाव है, वो आकर्षण है, वो मैग्नेटिक पावर है जो जीवात्मा को घसीट के उधर की तरफ ले जाएगा। लेकिन जब नाम पकड़ लेगी तब, अभी नाम को पकड़ा नहीं है, केवल सुन रही है नाम है, नाम है। क्या नाम है, क्या काम है, इस नाम में क्या शक्ति ताकत है, नाम कौन शक्ति लेके आती है, उस नाम से काम होता है। नाम तो अपने युग युग में सभी लेके आए। जब सतयुग था तो हरि नाम योगियों ने जगाया, लेकिन ये सब शारीरिक काम के लिए थे। राम नाम ये भी शारीरिक काम, कृष्ण नाम ये भी शारीरिक का काम। लेकिन इनमें जीवात्मा का काम करने वाला कोई नाम नहीं था, क्योंकि जीवात्मा का काम वो करेगा जो सबसे ऊपर की मंजिल, ऊपर के मंडल मुकाम सत्यलोक अनामी धाम से आएगा। कहा जीवात्मा का काम वो करेगा। बाकी ये शक्तियां सब बीच के लोगों से आई तो समाज सुधार के लिए आई, समाज का सुधार करने लगी। जिन लोगों ने बाधा डाली या नहीं समझा, विरोध किया, उनको मार काट दिया और काम करके अपना चले गए। जो जिस काम के लिए आया वो काम करके चला गया है।
अब उनसे तुम अपनी जीवात्मा की उम्मीद रखो, ये तुम्हारी भूल है। जब उन्होंने कहा कि भाई मैं धर्म की स्थापना दुष्टों के संहार के लिए आया हूं, बाकी मेरा काम है कुछ नहीं है, भगवान कृष्ण ने इशारा किया। जब उनका ये धर्म का काम हो गया और दुष्टों का संहार कर दिया, स्थापना हो गई, कहले भाई मेरा तो काम हो गया, मैं अपने घर जाऊंगा। और उन्होंने प्रचार कराया। उनके सबसे प्रिय मित्र उद्धव जी थे। उद्धव जी ने कहा भगवान तुम्हारा घर धाम मुकाम और कहीं है? अरे उद्धव ये तो मृत्युलोक है, यहाँ जो भी शरीर धारण करेगा उसको जाना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मैंने जो वादा किया है धर्म की स्थापना दुष्टों का संहार वो करके ही जाऊंगा, भले मुझे कोई मुसीबत पड़े। देखिए पहले आप, जब उनका काम हो गया तब उन्होंने ऐलान किया, ऐसे चुपके से नहीं। जैसे लोग कह रहे बाबा जी चले गए चले गए चले गए, अरे जो ऐलान किया है, प्रचार किया है, जानकारी दी है, वो कौन करेगा? ऐसे तो सब झूठा हो जाएगा इतिहास पूरा। काल और दयाल दोनों शक्तियों का इतिहास झूठा हो जाएगा। तो जब कृष्ण, तो उद्धव जी बोले मैं तो आपके साथ रहा और आप, मेरा पूरा जीवन आपके साथ ही चला गया। तो कहा आपने कभी नहीं बताया? कहा तुमने कभी पूछा नहीं, अगर पूछते तो बताता। तो कहा हमको भी अपने परम धाम ले चलिए। कृष्ण का भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मुझको अधिकार नहीं है ले जाने का। वो तो कलयुग में संत सदगुरु आएगा वो ले जाएगा। हाँ मैं अपने धाम तक ले जा सकता हूँ, लेकिन जीवात्मा का उद्धार कल्याण ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो कहा ये कौन करेगा? कहा उद्धव पाप पुण्य जब दो ना से, उद्धव वो हमारी परवाह से जो पाप पुण्य कर्मों की गंदगी उतार देगा, वो जीवात्मा मेरे घर पहुंचेगी। अब देखिए कि पाप पुण्य जब कृष्ण के गोलोक तक जाने की में उतारनी पड़ी, बगैर कर्मों के उतारे वहां नहीं जा सकता, फिर शत्रु कैसे जाएगा? तो बहुत ऊपर है। तो इसलिए कर्मों के जखीरे को खत्म करने के लिए सदगुरुदयाल ने सर्वप्रथम इस मन को पकड़ा कि ये मन ही करता धरता, मन ही उत्पाद करता है। तो मन को पकड़ने घेराघारी के लिए उन्होंने 3 चीजें बताई। अगर 3 काम करने लगो तो मन बस में हो जाएगा। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। कहा ये 3 रास्ते, अगर इस पर आप चलने लगो तो ये मन धीरे 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 सब कंट्रोल नियंत्रण में, और कोई युक्ति नहीं। तुम शरीर की कोई भी साधना, कोई पूजा पाठ, कोई तीर्थ व्रत, हवन जब तबियत कुछ भी करने लगो, कोई किताबें पढ़ने लगो, गीता है, भागवत है, पुराण है, लेकिन ये मन को बस में नहीं कर सकते। ये मन को बस करने की युक्ति नहीं है। वो तो संतों के पास, तभी संत महापुरुष आए तो सर्वप्रथम यही समझाया कि 3 युगों से तुमने इस शैतान मन का कहना माना है और फंसे पड़े हो। अब जरा मेरा कहना मान लो। तो संतों ने कहा क्या? सतगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। इस शैतान मन का कहना मत मानो। जो सतगुरु दयाल तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए आए हैं, उनका कहना मानो, तो तुमको पता चल जाएगा कि मन के कहने से क्या मिला और सदगुरु के कहने से क्या मिलेगा। जब दोनों को सामने रखोगे, करने लगोगे, तो आपको अपने मन की पहचान और सदगुरु के वचनों की पहचान दोनों हो जाएगी। फिर आप अपना रास्ता चुन लोगे कि भाई मैं किस पर चलना चाहिए। तो कहा कि वो अगर वचनों को मानने लगो तो कुछ करना नहीं है, कृष्ण के जीव को कुछ नहीं करना, केवल अपनी जगह खड़ा रहे और जो वचन दिए जाएं उनको याद करता रहे और आदेश हुकुम का पालन करता। तो ये
धीरे धीरे सब काम शुरू हो जाएगा। अब आप वचनों को भूल जाते हो, आदेश दिया जाए उसमें भी मनमानी करते हो, कभी पालन किया कभी नहीं किया, कभी सुना कभी नहीं किया, तो ऐसे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। आदेश जब दिया जाता है तो तुम्हारे भले और भलाई और कल्याण को सब देख के दिया जाता है कि भाई इस आदेश का पालन करेगा तो इसको क्या लाभ मिलेगा। और आदेश इतना सरल दिया जाता है जो तो आप कर सकते हो। जैसे कह दिया भाई मिट्टी ढोरो, बहुत सरल है। मिट्टी ढो कितना सरल, कुछ नहीं करना, ना कोई बुद्धि लगानी है, ना कोई किताब पढ़नी है, ना कोई पूजा करना, कुछ नहीं। अगर इसका तुम सीधे सीधे पालन करने लगो और मन में कोई उधेड़ बेलन मत रखो कि भाई आदेश क्यों दिया गया, मिट्टी ढोने में क्या मिलता, मैं तो अपने गांव में खेती करता, बड़ी मिट्टी ढोई है, बहुत उठाया, बस वही शंका बिगाड़ देगी आपको। अरे वो मिट्टी थी, ये मिट्टी नहीं है। ये मिट्टी जो शरीर एक दिन मिट्टी हो जाएगा, उसको मिट्टी में जाने के पहले ये तुमको बचाएगी। बचाने की युक्ति, बचाने का ज्ञान, क्योंकि जब आदेश का पालन करोगे उस आदेश में तुम्हारे कर्मों को खत्म करने की शक्ति है, ताकत है, तभी आपको आदेश दिया गया। तुम आदेश को मत सोचते हो कि मुंह से कह रहे हैं, मुंह से नहीं कहे, अंदर से कह रहे हैं। और अंदर से इसलिए कह रहे हैं जो तुम्हारे अंदर कर्मों की गंदगी काई जमा है वो कैसे उतरेगी, कैसे खत्म होगी, उसके लिए आदेश दिया जाता है। तो जब आप स्वयं बहन को समझ लोगे कि आखिरकार ये आदेश क्यों हुआ, हमारे भले के लिए है, हमारे कल्याण के लिए है, हमारे लाभ के लिए है और हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों को उतारने के लिए है, तो बस वहीं से तुम्हारा शंका संदेह खत्म हो जाता है और तुम वचनों पर पालन करने लगते हो। तो जी बहुत छोटा आदेश है, मिट्टी उठाओ, इधर से उधर कर दो, उधर से इधर कर दो, ये सब क्या है। अब ये आपकी खेती खड़ी है, खेती किसके लिए है? जो प्रेमी आगे आएंगे, याद आते रहेंगे या आ रहे हैं, उनके लिए भंडारी की व्यवस्था है। भंडारी अब जो कर रहे हैं उनका इसमें कर्म कट रहा, और दूसरा जो सेवा का प्रयोग करेंगे और भजन करें उससे भी आपको लाभ, देखो डबल लाभ आपको, उधर भी कमीशन आपको मिलेगा। एक तो आप ये कर रहे हो, ये तो सेवा है, और इस सेवा का लाभ अलग, जो इस सेवा से ये फसल तैयार होगी उसको कितने लाख लोग प्रयोग करेंगे, वो लाभ आपका अलग है। देखो कितना छोटा काम, कितना बड़ा लाभ। जो लाभ यहाँ पर तपस्या करके ऋषियों मुनियों ने नहीं प्राप्त कर पाया, वो लाभ आपको एक छोटी सी सेवा का आदेश दे दिया गया। उस आदेश में कितना लाभ भरा हुआ है। जब इसे आप समझने लगोगे तो सेवा में आप कभी सुस्ती नहीं करोगे। का वो सोचोगे अरे भाई जितने ज्यादा कर लें, जब हम ही को लाभ मिलना है, हमारे खाते में आना है, तो हम फिर क्यों किसी को देखें ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, कैसा कर रहा। हमको अपना काम करना, क्योंकि हमारा कर्मों का खाता खत्म होना है। ऐसी समझ जब आ जाएगी तो सेवा का अर्थ आपके समझ में आ जाएगा, सेवा का मतलब क्या। वैसे 3 बार कहो सेवा सेवा तो क्या निकलता, सेवा सेवा सेवा, जिससे वो मालिक बन जाए, मालिक के पास जाने के काबिल बन जाओ, कर्म को की गंदगी उतर जाए। देखो कितना बड़ा काम है सेवा का, लेकिन बात समझ में आ जाए तब तो आपके। और सत्संग, सत्य का संग, सत्य क्या है? जीवात्मा और परमात्मा, और जो परमात्मा के जानकार जिनको संत महापुरुष कहते हैं वो, और वो जो नाम लेके आते नाम भी चेतन, वो भी सत्य है। जब सत्य समझ में आ जाएगा तब आप सत्य का पालन करने लगोगे, और जब करने लगोगे तो उसका लाभ मिलने लगेगा आपको। अभी आप सत्य झूठ को नहीं समझ पाएंगे। झूठ क्या सत्य? जो तुम कर रहे हो या तुम्हारे मन को जो अच्छा लग रहा तुम उसी को सत्य मान बैठे हो।
ये सबसे बड़ी भूल है। मन कभी सत्य का को पकड़ता ही नहीं, सत्य वचनों को कभी सुनता ही नहीं और सुनने भी नहीं देता। तो वो सत्य कैसे आपको सत्य की तरफ ले जाएगा? अगर मन के द्वारा सत्य मिल गया होता तो सब लोग अब तुम निकल गए होते। ये किताबें जो पुरानी, ये गीता है, भागवत है, पुराण है, कुरान है, बाइबल है, वेद है, ये सब वो कथा सुनाते हैं जो संसार में रहने की नीति, संसार, शरीर, परिवार, समाज में आप कैसे जीवन यापन करोगे, इनमें ये शिक्षा है। 4 वेद जो ब्रह्मा जी ने लिखे हैं, चारों वेदों में 1 लाख श्लोक है। इनमें 80,000 उपासना कांड के, 16,000 कर्म कांड के, 4,000 मान ज्ञान कांड के श्लोक है, और इनमें कुछ नहीं। ये सब नीति रीति सिखाते हैं कि शरीर के, परिवार में, समाज में कैसे रहोगे, कैसे कर्म करोगे, कैसा खान पान करोगे, कैसा अपना लाभ लोगे, तो उसकी शिक्षा है। क्योंकि नेत नेत के वेद गोहरामे और संत मता वेद नहीं पावे। लोगों ने कहा अंत हो गया, लेकिन वेद कहते नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, यही थी, अंत नहीं है, आगे और कुछ है। ब्रह्मा ने कहा जो मैंने सुना उतना मैंने लिख दिया, लेकिन ये नहीं कह सकता कि इसके आगे कुछ नहीं है। तब कहा वेद नहीं थी, नहीं थी, कहे वेद गोहरामे अंत संत मता वेद नहीं पावे। कहा वेदों ने कहा भाई अंत नहीं, इति माने अंत नहीं है, आगे और कुछ है, लेकिन संतों का जो आत्मज्ञान है वो मैंने नहीं लिखा। मैंने तो केवल सांसारिक ज्ञान जो मन बुद्धि चित्त और शरीर तक सीमित है, इसमें आत्मा का कोई जिक्र नहीं है। और ब्रह्मा जी ने कहा मेरा देखा कुछ नहीं, जो मैंने मुझको सुनाई दिया, जो साधना में बैठकर मैंने जो सुना, जो ऊपर से आवाज आ रही, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी, अनहत वाणी, मैंने उसी को उसमें लिख दिया, लेकिन मेरा देखा नहीं, सुना। ये लिखने वाला कह रहा मेरा देखा नहीं, ये सुनाने वाले सब ठेका ले रहे, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये कहते कहते कितने लोगों का जीवन चला गया, किसी का नहीं हुआ, किसी का, क्योंकि उसमें होने की बात है ही नहीं। उसमें काम का मतलब जीवात्मा का उद्धार कल्याण, यही तो असली काम है, ये उसमें है ही नहीं, ये उसमें नहीं है। तो संतों की पराविद्या, ये संतों का सत्य ज्ञान है, जो क्षर अक्षर निचर के पार, अक्षरातीत इसी को कहते हैं। ये अक्षर विद्या है और वो सत्य विद्या है, दोनों में बहुत अंतर है। अक्षर आंख से देख रहे हो, हाथ से लिख रहे हो, लेकिन शब्द न दिखाई देता न सुनाई देता, केवल अनुभव का है। हाँ दिखाई सुनाई देगा, लेकिन इन आंखों से कानों से नहीं। जो जीवात्मा में एक आंख का नाक है वो खुल जाएगी तब आपको शब्द सुनाई देगा, और जैसे शब्द सुनाई दिया तो जीवात्मा शब्द का आधार है, उसका फट से पकड़ेगी उसको दौड़ के, अरे हमारा मसाला कितने दिनों के बाद, कितने युगों के बाद, कितना समय निकल गया, अब मिला, तो वो फट से पकड़ लेगी, और पकड़ लेगी तो चलना शुरू कर देगी। ये स्थिति परिस्थिति को आप समझ लो तो फिर धीरे धीरे तुम्हारा सब काम बन जाएगा, और काम बनने बनाने के लिए आपको यहाँ लाया गया है। इसकी क्या जरूरत थी? मथुरा में इतनी जमीन थी, इतना बड़ा आश्रम था, अगर वहाँ ये सब काम सच्चा अच्छा हुआ होता, या लोगों ने गुरु की महिमा को समझा होता, गुरु स्थान गुरुद्वारे की कीमत की होती, उसको गंदा न किया होता, कलंकित, तो इसको बनाने की क्या जरूरत थी? जब वो खत्म कर दिया एकदम बिल्कुल महिमा गरमा सब खत्म, इतना कलंक, इतनी गंदगी, मतलब इस स्थान के बनाने की जरूरत पड़ गई। और ये स्थान के लिए सारा पहले ही था। सन 1997 में इसी नदी के किनारे गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ, 10 जुलाई से 23 जुलाई तक।
आखिरी सत्संग में कहा कि बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। उन्होंने बहुत तपस्या, बहुत कष्ट उठाए हैं, इस भूमि को पवित्र कर दिया, लेकिन उस पवित्र भूमि पर कोई काम नहीं हुआ। कहा इसलिए सतयुग का अंकुरण यहीं से निकलेगा। अगर इस बात को आपको ध्यान में होता तो आज ये शंका नहीं होती, भाई यहाँ जगह क्यों ली गई, यहाँ यह काम क्यों किया जा रहा है। अरे उसी आदेश का पालन किया जा रहा है कि जमीन नहीं होगी तो अंकुरण कहाँ होगा, कहाँ लोग आएंगे, कहाँ लोग बैठेंगे, क्या सीखेंगे, क्या करेंगे। तो इसके लिए आधार जमीन है। तो ऋषि मुनियों की यह तपोभूमि है। उसी तपोभूमि को सार्थक बनाने के लिए, उनकी तपस्या की गौरव गरिमा को कायम रखने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। और अध्यात्म की चर्चा है, संसार की चर्चा नहीं है। संसार में जाने फंसने रहने की चिंता मतलब चर्चा नहीं है। ये चर्चा है परमात्मा की कि जीवात्मा कैसे जगेगी, परमात्मा से कैसे मिलेगी, और यहाँ मन कैसे जगेगा, मन का सामान, भोगों का सम्मान, जमीन है, रुपया है, धन है, दौलत कैसे मिलेगी, वो विषय अलग है, ये विषय अलग है। अगर दोनों विषयों को समझ लें तो जीव कभी न कभी चुनाव कर लेगा। भाई ये तो करके देख लिया, इसमें तो कुछ मिला नहीं हमें, जरा अध्यात्म की तरफ बढ़े, जरा जीवात्मा की तरफ चिंतन शुरू करें। क्योंकि जीवात्मा इस शरीर को चेतन की है तो जड़ है। जड़ शरीर को अपनी शक्ति से चेतन का रूप दिए हुए जरा उसके बारे में जानकारी करें तो आपको इधर सब समझ में आ जाएगा, इधर भी और उधर भी। लेकिन कब, जब आप सत्संग सुनोगे तब। बिना सत्संग के कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कथा वार्ता सुनते सुनते कितना समय चला गया और आज भी वैसे जुटे पड़े, मिला भी कुछ नहीं और बंद भी नहीं कर रहे। अरे भाई अगर खेती करो और अगर अनाज न पैदा हो तो खेती करोगे आप, अगर नौकरी करो तनख्वाह न मिले तो आप नौकरी करोगे, दुकान दफ्तर व्यापार करते हो कोई मुनाफा ना हो कौन करेगा। लेकिन ये कैसा है जिसमें कुछ मिला भी नहीं है और निरंतर खर्च ही करते चले जा रहे। अब उन जीवों को, बेचारे काल के जीव, उनको पता ही नहीं है कि हमको मिलेगा कहाँ से, कहाँ मिलेगा और कहाँ वो देने वाला, मिलाने वाला कौन है। जब जानकारी नहीं तो बेचारे फंसे पड़े। लेकिन धीरे 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 जब उधर मार खा लेंगे तब इधर मुड़ेंगे। अब तो बहुत मार खा के देख लिए लोगों ने, अरे भाई कुछ नहीं मिला, पैसा भी दिया, दक्षिणा भी दिया और कपड़ा भी दिया और पैसा समय भी दिया, लेकिन मिला कुछ नहीं बदले में। धीरे धीरे लोग सब जानकारी ले रहे हैं कि किया हमने, दिया हमने, हमको मिला नहीं, जिसने लिया उसी पर जमा हो गया सब। अब लोग समझने लगे ये तो धोखा है। यहाँ तो धोखा है, यहाँ जीवात्मा का कोई काम संभव नहीं है, क्योंकि ये शरीर का काम भी नहीं जानते हैं कि शरीर किस लिए मिला। जब ये शरीर का काम नहीं जान पाए तो जीवात्मा के बारे में क्या जानेंगे, क्या जानकारी करेंगे या क्या जानकारी देंगे। लेकिन जब आप सत्संग में आओगे तो वो तो दोनों तरफ का, उधर भी आपको इशारा करेगा, इधर भी करेगा। फिर निर्णय तो आपको लेना है कि हमें उधर भौतिकता की तरफ जाना कि अध्यात्म की तरफ आना है, हमें शरीर मन बुद्धि के काम में फंसना है या जीवात्मा को जगाने के काम में लगना है। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेम सत्संग और तपस्या। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी एक राज ऋषि, एक ब्रह्म ऋषि थे। एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी विश्वामित्र के घर आए
तो कुछ दिन रहे, बड़ा सेवा भाव किया उन्होंने। जब चलने लगे तो अपने आप पद्धति, भाई कोई आता जाता तो कुछ दक्षिणा दिया जाता, विदाई। तो विश्वामित्र ने कहा, भाई विदाई में मैंने 12 वर्ष तपस्या किया है, आपको 12 वर्ष तपस्या का आधी तपस्या दे रहा हूं। बस जी चले गए। कुछ दिनों के बाद विश्वामित्र की इच्छा हुई जरा बस जी के यहाँ चले। वो भी जब गए तो वहां रहे काफी दिन। जब चलने लगे तो बस जी ने कहा, भाई मैंने तो कोई तपस्या किया नहीं है, हमको राम के काज को संभालने का जो आदेश हुआ था मैं वही करता रहा। हाँ, मैंने एक घड़ी का सत्संग किया था, चलो आधा आपको दे रहा हूँ। विश्वामित्र बहुत जोर क्रोधी हुए, क्रोध आ गया उनको। ये कैसे 12 वर्ष तपस्या का आधा और एक घड़ी सत्संग आधा ही बराबर हो सकता है? बस ने कहा, नहीं, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा। अब वो मतलब बात विवाद होने लगा। राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि में झगड़ा। अब इनका झगड़ा निपटाएगा कौन? तो ये हुआ, दोनों चले, कहा चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वो सृष्टि के रचने वाले हैं। जब दोनों ऋषि उनके पास गए और बात कही कि भाई तपस्या बड़ी है कि सत्संग बड़ा है, तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ये ऐसा फैसला करना मेरा काम नहीं है, मैं तो सृष्टि बनाता हूँ। कहा, तुम जाओ विष्णु के पास पालन करता। जब दोनों विष्णु के पास पहुंचे, बताया कि भाई ब्रह्मा जी ने आपके लिए कह दिया, हम कहते सत्संग बड़ा, ये कहते तपस्या बड़ी है। तो विष्णु कहा, भाई देखो मैं पालन करता हूँ, ये जजमेंट फैसला ये मैं नहीं करता, जाओ शंकर जी के पास। जब दोनों ऋषि शंकर जी के पास पहुंच गए और बताया कि भाई ब्रह्मा विष्णु के पास गया, उन्होंने आपके मुँह का पुलिस कह दिया और ये वशिष्ठ जी कह रहे सत्संग बड़ा है और हम करें तपस्या बड़ी है। तो भगवान शंकर ने कहा, भाई ये काम मेरा नहीं है, ऐसा करो तुम्हारा ये फैसला, तुम पातालोक चले जाओ, जो जमीन को धारण किए शेषनाग जी वो तुम्हारा फैसला कर देंगे। अब दोनों लोग वहां पहुंचे, बताया कि ब्रह्मा विष्णु महादेव ने तो फैसला मेरा किया नहीं और आपके लिए कह दिया, ये बताओ तपस्या बड़ी है कि सत्संग बड़ा? तो शेषनाग जी बोले, भाई फैसला तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए जमीन का भार अगर तुम्हारे में से कोई ले ले तो मैं फैसला कर। तो उनको तो अहंकार था, विश्वामित्र को, अरे ये उठाए तो मैं नहीं उठाऊंगा, मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। तो जैसे उन्होंने सिर लगाया और जरा बाल भर हल्का किया, अरे को मैं दबा जा रहा हूँ, दबा जा रहा हूँ। तो कहा, भाई फैसला कैसे किया जाए? तो वशिष्ठ जी से कहा, शेषनाग जी ने कहा, वैसे मैं कर तो नहीं सकता हूँ, अगर आपका आदेश हो। देखिए, जो आदेश देता अपनी शक्ति ताकत देता, नहीं तुम आदेश का पालन कर ही नहीं सकते। कहा, अगर आपका आदेश हो तो मैं कर दूंगा, इसमें क्या, हमें करने में क्या है? तो जय काला, ठीक है। जैसे वशिष्ठ जी ने सिर लगाया और 15-20 मिनट खड़े रहे। विश्वामित्र इंतजारी कर रहे हैं, कब फैसला करेंगे, कब फैसला। आखिरकार कहने लगे, भाई फैसला कब करेंगे आप? का फैसला तो हो गया, तुम एक सेकंड के आप जरा सा भी नहीं बाहर ले पाए, ये 15 मिनट के लिए खड़े हैं, फिर भी तो तुम्हें मालूम देता कौन बड़ा है? का सत्संग बड़ा है। तपस्या से जीवात्मा का कल्याण नहीं होता है और सत्संग जीवात्मा का कल्याण करता है। का एक घड़ी आधी घड़ी आधी उमा पुण्याप, गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध। इससे बड़ा कोई है ही नहीं। सत्संग से बड़ा, सत्संग से ज्यादा लाभ देने वाला, सत्संग आपको सुरक्षित रखने वाला, सत्संग हर तरफ का लाभ देने वाला। लेकिन जब सत्संग की महिमा आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि सत्संग आप सुनते नहीं हो, जब सत्संग होता है तो तमाम तो सोने लगते हैं। तंद्रा निद्रा उंगाई जमुआई, रस विशेष जानाती नहीं।
ये काल माया अपनी सामान भेजती जाओ, सत्संग सुन रहा है इसको सुला दो, नींद आ जाएगी, ये नहीं सुन पाएगा। और इसको बेचैनी कि सत्संग से उठो चलो भागने की, सत्संग सुनने की नहीं, सत्संग से भागने की। कभी उंघाई कभी जमुहाई, ये सब क्या है? का ये सब काल का सामान है। जिनको सत्संग सुनने नहीं देता है, सत्संग में लगने नहीं देता है, उनके पास ये सब सामान बेचता है वो। तो आपको समझ लेना चाहिए, जब स्थिति शरीर की होने लगे समझो काल कोई हमारे पर जोर कर रहा है, सुनने नहीं देता है, फट से दयाल को याद करो, अंदर अंदर जय गुरुदेव अंदर अंदर याद करने लगो तो काल का ये सब तमाशा खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस नाम से सब डरते हैं और ये नाम किसी युग में आया नहीं, जिसमें सारे गुरुओं की महिमा, जितने गुरु आए उनकी जय, जितने हैं उनकी जय, जितने आगे आते रहेंगे सबकी जय। ये नाम निंदा आलोचना सिखाता ही नहीं। सारे युग के गुरुओं की याद, सारे युग के गुरुओं की महिमा, गौरव गरिमा को बता रहा है, इशारा कर रहा है, लेकिन समझने की शक्ति अभी जीव में नहीं है कि जय गुरुदेव नाम क्या है। कोई कह रहा हो बाबा जी का नाम है, उन्होंने अपना नाम रख दिया है। अरे संत महापुरुष, पहली बात उनका कोई नाम ही नहीं होता है, ये तो माँ बाप रख देते शरीर का नाम, उनका कोई नाम नहीं। जो अनामी है उसका कोई नाम ही नहीं है, अनामी धाम से उसका कोई घर नहीं है। लेकिन जब मृत्यु लोग मंडल पर आते हैं तो किसी न किसी परिवार में जन्म ले लेते हैं, कोई ना कोई जात पाती बन जाती है और फिर वो परिवार के लोग कोई ना कोई नाम रख देते हैं, लेकिन उनका कोई नाम नहीं, वो बेनाम, अनाम बेनाम। और अब ये है कि जिस नाम को जगाते वही उनका नाम हो जाता। जैसे नाम तो कुछ और, लेकिन जिस नाम को जो जगा के आया लोग उसको उसी नाम से पुकारने लगते हैं। जैसे राजा दशरथ के लड़के थे, रामचंद्र नाम था और राम नाम ऋषियों का जगाया हुआ था। उस ऋषियों मुनियों के जगाए नाम को जब उन्होंने आगे रखा तो उनको उसी नाम से लोग जाने लगे, यही राम है, यही भगवान है, जबकि उनका नाम रामचंद्र था। तो मतलब कहने का है, जो नाम लेके आता उसी नाम से लोग पुकारने लगते। और जैसे समझने के लिए उदाहरण में, जैसे तुम्हारे गांव में कोई सब्जी लेके आया, बेच रहा, कोई कपड़ा बेच रहा, तो नाम तो आप नहीं जानते उसका, क्या कहते हैं, भाई सब्जी वाले इधर आओ, कपड़े वाले इधर आओ, उसी वही नाम आप रख देते हो। जिस नाम का वो प्रचार कर रहा है, बेच रहा है, आप उसी नाम से उसको पुकारते हो। ऐसे जय गुरुदेव राम प्रभु परमात्मा का है और बाबा जी ने उसका प्रचार किया, तो लोग उनको बाबा जी कहने लगे। वो तो बराबर आपको इशारा करके बताया कि मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है, किसी आदमी इंसान का, जानवर का नाम नहीं है, ये नाम उस आदि शक्ति का है जो हमेशा सारे लोकों में उस शक्ति का प्रकाश है। उसी गुरु शक्ति के प्रकाश से ही सब प्रकाशित होते हैं। उसी गुरु शक्ति का प्रकाश लेकर रामकृष्ण आए, उनकी यहाँ महिमा हुई। उन्होंने गुरु को कभी भुलाया नहीं और गुरु को अपने सिर माथे रखा। महिमा तो इसी नाम की है हर युग में। और अब तो पूरा पूरा वो तो थोड़ा बहुत लेके आए, गुरु भक्ति किया, गुरु की शक्ति मिल गई। वैसे शक्ति नहीं मिलती है। तुम्हारे यहाँ जो झाड़ फूंक करते हैं तांत्रिक, वो भी कोई मंत्र नहीं कहते, कहते मेरी भक्ति और गुरु की शक्ति और गुरु का मंत्र सदा साचा और छुआचा, बस यही कहते। कोई यंत्र मंत्र नहीं, यही है, गुरु को याद करते हैं। कहा मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, गुरु का मंत्र सदा साचा और छुआचा, ये कह देते। अब देखिए, जब इतना बड़ा काम उसमें है, जब गुरु नहीं था, अब जब गुरु सामने आ गया
तब उस नाम का उच्चारण करोगे तो कितना बड़ा काम होगा। कितनी बड़ी भक्ति। भक्ति माने विश्वास करना, भाव विचारों की सारी शक्ति किसी के अर्पण कर देना ही तुम्हारी भक्ति होती, कि अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, कुछ नहीं रखा। जबकि तन मन दिया फिर का अपना रहा। जब आपने तन मन दे दिया गुरु में, तुम्हारा रहा क्या है? लेकिन देकर भी तुम अपना ही समझते हो, अपने गरुड़ गुमान घमंड कर दो। अरे भाई, जब तन मन गुरु को दे दिया तुम्हारा अधिकार खत्म, फिर क्यों कहते हो मेरा है मेरा है मेरा? लेकिन आपने दिया कहा है, दिया कहा आपने कहा। एक महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे। एक गृहस्थी गया था बाजार, तो बाजार से वापिस लौटा, देख रहा अभी थोड़ा दिन है, हो ना हो सत्संग बैठे, लेकिन वो घी का डिब्बा लिया था। तो सोचा कहाँ रखेगा, ना हो ना हो महात्मा जी के पास रखते हैं, वहां कोई नहीं छुएगा। तो लेकर महात्मा जी पूछे भाई क्या है? कहा सरकार दिए। कहा क्या? कहा आपका, ये सब आपका। अच्छा रख दो रख दो। तो जब वो सत्संग समाप्त हुआ तो आया, कह रहा हमारा डिब्बा दे दीजिए। कल तुम तो कहते हो आपका है। कहा वो कह रहे थे, कहने के लिए था, देने के लिए नहीं था। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि आप केवल कहते हो कि सरकार तन आपका है, मन आपका, धन आपका, सब कुछ आपका, लेकिन देने के लिए चोरी है। फिर छिपाते क्यों? अरे जब उनका उनको दे दो, वो क्या करके तुमको लौटा देंगे। लेकिन पहले तुम देना तो सीखो। हरिश्चंद्र के गुरु विश्वामित्र थे, राजा हरिश्चंद्र। उन्होंने राजपाट, धन दौलत, सब कुछ, पत्नी बच्चे सब बिकवा दिया, कुछ नहीं रखा, लेकिन सब वापिस कर दिया। लेकर सिखाते हैं कि तुम देना सीखो, और लेने वाला कभी लेता नहीं देता है। जो देने आया है, देने वाला कभी नहीं लेता है, लेकिन तुम्हारी परीक्षा लेता है, तुम्हारे भाव देखता है, तुम्हारी श्रद्धा देखता है, तुम्हारा सेवा देखता है, तुम्हारा विश्वास और कुर्बानी देखता है। लेकिन तुम देकर भी अपना समझते हो। कहते हमारा लिखिए रजिस्टर में, हमने 2000 दिया, 10,000, 20,000 दिया। अरे गुप्त सेवा काम करती है। सेवा हमेशा गुप्त करो। गुप्त सेवा का असर, फल सबसे ज्यादा होता है। और तुम नाम बड़ी के लिए करो, 2 लाख दो, 10 लाख दो, यहाँ तो करोड़ों लेके आए, उनका लिया नहीं गया। केवल आपका स्वीकार किया जाता है, क्योंकि काम आपका होना है, कर्मों की गंदगी आपकी उतारनी है, आपकी जीवात्मा का कल्याण होना है, इसलिए तुम्हारा लिया जा रहा। और लिया नहीं जा रहा, तुम्हारा लगाया जा रहा कि तुम्हारा ये काम कैसे होगा। किसी युग में धन से काम कभी नहीं हुआ। किसी ने धन से, धन लेकर पाप कर्मों की अदायगी नहीं किया, और धन लेकर कभी तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं किया। बड़े बड़े राजे महाराजों, जिनके पास खजाने थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात के, लेकिन महात्माओं ने ठोकर मार दिया। कहा कुछ नहीं तो मिट्टी है। लेकिन आज समृद्ध मालिक तुम्हारी कागज की मुद्रा पर खुश है। कागज की मुद्रा, जो कागज की मुद्रा सबसे कमजोर, पानी पड़ जाए, गल जाए, हवा आ जाए, उड़ जाए, अग्नि लग जाए, जल जाए। लेकिन कितने खुश हैं कि कागज की मुद्रा से तुम्हारा काम हो रहा। उसको भी आज छिपा के यहाँ लोग दर्शन करने आते, मैं देखता रहता हूँ, तो नोट निकाले, सबसे छोटा नोट ढूंढता है। अगर छोटा नोट मिल जाए उसी में दर्शन हो जाए ज्यादा। अगर छोटा नोट ना निकला तो कहेगा कल दर्शन करेंगे, आज नहीं करेंगे। देखिए आप, अरे जब सब दे दिया है तो जो हाथ में आ जाए वही। तो आपका भाव देखा जा रहा है। पैसे से क्या मतलब? हम तो कहते पैसा हमको तुम्हारा चाहिए नहीं, हम करेंगे क्या? लेकिन फिर भी आप देते हो। कितने
ऐसे काम में लगाया जा रहा जो आज तक किसी ने लगा नहीं पाया। तो कम से कम जब दे दोगे, सब कुछ दे दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा हरिश्चंद्र राजा ने। उतना अगर कष्ट, उतनी परीक्षा ली जाए, तुम यहाँ टिकोगे नहीं, यहाँ कोई आएगा नहीं, सब भाग जाएंगे। उन्होंने कितना कष्ट सहा, राजा होकर एक बंगी जमादार के यहाँ नौकरी देखिए पहले, और अपनी औरत को बेचा, बेटे को बेचा, लेकिन गुरु का कर्जा नहीं रखा। आदेश पालन में परिणाम क्या हुआ? राजा था, फिर महाराजा हो गया, महाराजा बना दिया, सब वापिस कर दिया, राजपाट धनदौलत। कहा रे भाई ये तो परीक्षा के लिए गया। तब कहा कि ऐसी परीक्षा किसी युग में न लेना, नहीं तुम्हारा कोई भक्त नहीं बनेगा। प्रेमी तब से परीक्षा गुरुओं ने बंद कर दी, कोई परीक्षा नहीं, क्योंकि परीक्षा तो बगैर परीक्षा सब यहाँ फेल हो गए, भाग गए। जो 45 करोड़ जुड़े थे, जुड़े नहीं थे, केवल खड़े थे। जुड़े होते तो कैसे टूट के निकल जाते, अगर जुड़े होते तो फिर नहीं निकलते। खड़े थे, बग खड़े हुए। अगर बैठे हो तब भी देर लगती जाने में, जब खड़े ही थे, खड़ा वाला कितनी देर भाग, जल्दी भाग जाएगा, उसको देरी नहीं लगेगी। तो 45 करोड़ जीवों का पूरा परिचय इतिहास है ये, कि कोई गुरु का चेला ही नहीं निकला, गुरु का चेला कोई नहीं निकला। कोई जमीन का, कोई गुरुद्वारे का, कोई मंदिर का, कोई गद्दी का, कोई रुपए पैसे धन दौलत का, उसके तो चेले निकले, लेकिन गुरु का चेला कोई नहीं निकला। ये हर युग से अलग परीक्षा देखिए आप। इस तरह का कभी नहीं हुआ कि 45 करोड़ चेला और एक भी नहीं टिका, और सब मैदान छोड़ के भाग गए। कोई शेर बहादुर नहीं, सब कायर निकले एकदम। और कहा क्या गया था कि नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई शोर। नाम की नौका तो लगा दी, लेकिन कोई शोर भी चढ़ के बैठेगा उस पर। लोभी लालची कामी क्रोधी ये नहीं पहुंचेंगे, इन्हें उस पर नाव पर नहीं पैर रखेंगे जो नाम की नौका लगा दी भवसागर से पार जाने के लिए। और आपने देख लिया कि कोई दिखाई नहीं, सब भाग गए, कोई नाव पर नहीं बैठा। जब कोई बैठा नहीं तो पार किसको किया जाए? अरे कोई बैठेगा तभी तो पार किया जाएगा। उस नाव पर कोई नहीं बैठा। और जबकि नाव की महिमा क्या बताई आपको कि बच्चा जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हो, अगर सारा विश्व मेरे जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो क्या जहाज खाली चला गया? क्या खाली लौटाल के लिए गए? आपको ये सब विचार करना चाहिए। अगर पिछले वचन जो सत्संग में आपसे कहा, अगर उसको आपने सुना होता, सुन के संभाल के रखा होता, तो शंका का विषय कहाँ था? लेकिन कुछ नहीं, कोई नहीं सुना सकता। इसलिए सत्संग सुनने का विषय नहीं है, ग्रहण करने का विषय है। उसको ग्रहण करो, उसको लो। और सत्संग सुनाए जाते, एक एक वचन को याद करो, भाई आज ये कहा गया, आज क्यों ऐसा कह दिया गया, किस काम के लिए, कहाँ के लिए कह दिया गया। जब ये बैठ करके चिंतन करोगे आप, गुणन मनन, तो सत्संग एकदम तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा। और सत्संग अगर बैठ गया तो दूसरा वहां जगह नहीं मिलेगी कि बैठ जाए। दूसरे के लिए जगह ही नहीं रहेगी, न काम को, न क्रोध, न लोभ मोह, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन सत्संग के वचनों को बैठाना आप सीखे तो पहले, सीखोगे तब काम होगा। तो इतनी बड़ी महिमा है कलयुग में सत्संग की। कलयुग में कथा वार्ता नहीं है, तो सब लूटेरा है, तो लूटपाट कर रहे हैं। सत्संग में कोई एक नया पैसा नहीं दिया जाता, क्योंकि सत्य का संग वहां ये ही नहीं कुछ। वो तो झूठ के संग में है, काल का झूठ का संग। तो काल के जो झूठ सुना, जो देखा नहीं सुना नहीं, उसको सुना रहे, बता रहे। अगर पूछा जाए भैया भागवत तुमने देखी है?
भागवत तुमने तुम्हारे कानों से भागवत तो सुखदेव मुनि ने सुनाई और परीक्षित राजा ने सुनी। न तुम परीक्षित राजा हो न सुनाने वाला सुखदेव मुनि है, तो नाटक ही तो सब हुआ है। ये सब नाटक है, सब झूठा कह रहे, कुछ नहीं इनको मालूम। श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास जी ने क्यों की, किस काम के लिए की, और अकेले नहीं 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से कि आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग के लोग धर्म कर्म को भूल जाएंगे, मानवता इंसानियत को भूल जाएंगे, प्रेम प्यार मोहब्बत चला जाएगा, सेवा दया सदाचार खत्म हो जाएगा, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए रास्ता क्या रखा जाए, तभी श्रीमद् भागवत पुराण की रचना किया और कहा आगे कलयुग में लोग आएंगे, उनको सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए। जब यही झूठ बोल रहा है तो ये तुमको सत्य का मार्ग कहां से दिखाएगा? उसको पता ही नहीं बेचारे को कुछ ये सब क्या है। तो एक एक वचन को जो सुनोगे समझोगे तो सब आपकी सोच में सब आ जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। खड़े होने का मतलब शरीर से नहीं होता, बचनों को पकड़ के खड़े हो जाओ और बचनों पर चलना शुरू कर दो। चलोगे तो खड़े रहोगे तभी चलोगे, लेट के तो नहीं चल सकते, ना बैठ के चल सकते। खड़े होने का मतलब पहले समझ लो इशारा क्या है। और जब बचनों को पकड़ोगे तो चलने लगोगे, तो धीरे धीरे चल चल के चलने का अनुभव और चलने का लाभ और चलने का लक्ष्य और निशाना जब सब आपका हो जाएगा तो मंजिल बहुत करीब हो जाएगी। उस मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको खड़ा किया जा रहा कि बैठ जाओगे और लेट जाओगे तो सो जाओगे। खड़ा रहना ही तुमको सफलता की तरफ ले जाएगा। इसलिए मानो सत्कर्म के लिए, मानो सद्धर्म के लिए, सच्चे समाज के निर्माण के लिए, नवयुग निर्माण की योजना भूमिका व्यवस्था के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए अब आपको खड़े होने की जरूरत है। ये बैठने का समय नहीं रहा, खड़े होने का, इधर भी और उधर भी। जिधर बैठ जाओगे सो जाओगे, तो इधर भी खड़े हो और उधर जीवात्मा खड़ी हो जाए, अपने घर चली जाएगी। देखो दोनों काम आपका हो जाएगा, शरीर का भी काम और जीवात्मा की काम। इसलिए सारा आप समझा करें। जय गुरुदेव। पहले भी आपसे मथुरा में कहा जाता था बाएं घूमो दाएं घूमो, पीठ पीछे घूमो, फिर कहा मेरी तरफ घूमो। देखिए सारा ये था कि चारों तरफ देख लो, जाके समझ लो, सुन लो, फिर मेरी तरफ घूम जाओ। जब मेरी तरफ घूम जाओगे तो सब तरफ का घूमना खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लोग कवायद समझे कि वहाँ कवायद कराई जाती है, वहाँ परेड कराई जा रही है, दाएं घूमो बाएं घूमो पीछे घूमो, पर कुछ नहीं समझ में आया। क्योंकि महापुरुषों के सारे बड़े विचित्र होते हैं, बड़े रहस्यमय होते हैं। अगर आप दाएं बाएं आगे पीछे का अर्थ समझ लेते, कहा दाएं घूमो इधर भी भगवान है, बाएं घूमो इधर भी भगवान है, पीछे घूमो इधर भी भगवान है, फिर कहा मेरी तरफ घूमो, तब नहीं कहा क्योंकि स्वतः भगवान है। ये परिचय था कि स्वतः मालिक है। जब मालिक की तरफ घूम जाओगे तो सब तरफ का घूमना फिरना है, ये सब आपका खत्म हो जाएगा। और ये भी नहीं 84 लाख योनियों का घूमना फिरना भी खत्म हो जाएगा। कितना बड़ा इशारा था, लेकिन कुछ नहीं समझ पाए। वो कवायद परेड समझते रहे, वह खत्म हो गया, खत्म हो गया। लोगों ने कहा नहीं ये परेड करा नहीं तो नेता सुभाष चंद्र बोस हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सब एकदम
झूठा। अरे भाई सुभाष एक इंसान था और गुरु भगवान है। अगर गुरु को सुभाष मानते तो बहुत नीचे गिरा रहे हो आप। तो इंसान आप समझ रहे, फिर इसका मतलब भगवान का रिश्ता खत्म हो गया। वो क्या है, क्या कर सकते हैं, क्यों कर, ये सब उनकी चीज है, तुम्हारा विषय ही नहीं है। कहा था बच्चा सुभाष महात्मा है, योगी है, वो 3 साल का बन सकता, 100 साल का बन सकता, तुम क्या पहचानोगे उसको। लेकिन जो शक्तियां आई हैं उनसे समय से काम लिया जाएगा। जब मैं आवाज लगाऊंगा तो मेरे दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर सब आके खड़े हो जाएंगे, तो मैं इन सबको काम दूंगा। किसको क्या करना है, किसको धर्म का, किसको कर्म का, किसको देश का, किसको समाज का, किसको न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी का, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी हटाने का सब काम दिया जाएगा। और उन शक्तियों को मैं पूजा कराऊंगा, उनका इतिहास बना दूंगा। बस फिर आपको सभा खत्म कर देनी चाहिए। जो सारी शक्तियों का काम करने के लिए आए, सारी शक्तियों से काम लेने आए, वो सर्वशक्ति है। वो किसी इंसानी शक्ल की शक्ति नहीं है। और तो मैंने लोगों से पूछा, जो शक्तियां आई उनको किसने पहचाना? कभी इतिहास पढ़ा आपने? राम आए, कृष्ण आए, ये भी शक्तियां थी, काम करने आए। इनको क्या उनके पिता दशरथ ने पहचाना? क्या उनके वहां वासुदेव ने पहचाना? या उस समय के जाति वालों ने पहचाना? किसी ने कहा किसने पहचाना? गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ ने। विश्वामित्र ने ध्यान लगा के देखा, अरे भाई काम करने वाली शक्ति आ गई, फौरन गए और राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांग के ले आए। उनको मालूम है ये शक्तियां काम के लिए, बाकी किसी को हमारा बेटा है, ये है, वो है, माँ बाप बेचारे समझते। गुरु को मालूम है ये शक्ति किस काम के लिए आई। फौरन मांग के ले आए और अपने आश्रम पर रखा और सारी नीतियां, युद्ध नीति, झगड़े झंझट सब सिखा दिया। धनुष विद्या, ये विद्या, वो विद्या, सारी नीतियां भंडार दे दिया विश्वामित्र ने। और वो काम करा दिया जो यहाँ कोई कर ही नहीं पाया। कोई राजा महाराजा, कोई ज्ञानी, यानी धनवान, बलवान, बुद्धिमान सब हार गए। राजा जनकपुरी में ले जाके उनकी परीक्षा के लिए ले गए। राम को नहीं मालूम था गुरु हमको क्यों ले आया, क्योंकि राजा दशरथ को निमंत्रण भी नहीं था, तो उनके जाने का प्रश्न नहीं था। वो तो विश्वामित्र ले गए। गुरु को मालूम है कहाँ से किस शक्ति का काम होगा, किस शक्ति का प्रभाव होगा, कहाँ से किस शक्ति को मान्यता और प्रतिष्ठा दिलाई जाएगी। तो वे ले गए, वहां सब बड़े बड़े राजा सब हार गए, किसी धनुष नहीं उठा। देखिए पहले कैसे काम कराते हैं। और बस जरा सा इशारा किया है, उठो राम बन जाओ से चापो, मीठो था जनक प्रतापो। तो चेला भी शंका में आ गया, उसको अगर चेले को शक्ति का एहसास करा दिया तो अहंकार आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए, हजारों योद्धा मिलके गए वो भी नहीं उठा पाए, क्या गुरु महाराज ने बगैर सोचे या आदेश दे मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन बात असली है, जब आदेश दिया तो क्या दिया? अपनी शक्ति ताकत दिया। तो धनुष राम से नहीं टूटा, धनुष गुरु के बल से टूटा था। लेत चाहवत खींचत गाढ़े, काहू न लखा रहे सब ठाड़े। क्या लिया, क्या खींच दिया, क्या दे दिया। और कहा कि किसी ने देख, वो जो उन्होंने ताकत शक्ति दी धनु तोड़ने की, किसी ने देख नहीं पाया। तो अंदरूनी दया है गुरु की, और काम करा दिया जो किसी ने नहीं किया। सब स्तब्ध रह गए। छोटा सा लड़का है, वो तोड़ दिया, ये सब बड़े बड़े आए, कुछ नहीं कर पाए। अब किसी को क्या मालूम कि लड़के ने तोड़ा कि लड़के के गुरु ने तोड़वाया। बात तो इसलिए है। तो कहने का मतलब जब काल शक्ति, और वो काल शक्ति के गुरु थे, वो गुरु थे। आज दयाल शक्ति और दयाल लोगों का सतगुरु आया तो क्या नहीं करा सकता।
भी आदेश दे दे, लेकिन जब आदेश को आदेश समझोगे तब। तो राम ने उस पर कोई उधेड़ बुन नहीं किया था कि भाई क्यों दे दिया, क्यों, लेकिन अंदर में शंका तो आई गई थी कि भाई हमसे कैसे काम होगा, बड़े बड़े योद्धा मेरे सामने उठाने गए, नहीं उठा पाए, हजारों मिलके गए भी नहीं उठा पाए, और गुरु ने कैसे। लेकिन जब धन टूट गया तब कहा गुरु की वजह से, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन के दान, और मुझसे पति अपंग की गुरु बदल। ये गुरु की महिमा है। जब गुरु की इतनी बड़ी महिमा कोई नहीं कर पाया, अपने चेले राम से करवा दिया, तो सतगुरु क्या नहीं करवा सकता है और किससे नहीं काम ले सकता। इसलिए किसी को शंका में नहीं रहना चाहिए कि भाई ये वो। और इस समय तो तमाम दुकानें लग गई, इतनी दुकानें लागू पड़ रही हैं। सब सोचते हैं कि सतगुरु बन जाए और संत लिखने लगे और बस लूटना शुरू कर दें, ये पैसा दो, वो पैसा दो, वो पैसा है, वो पैसा, इसके अलावा कुछ नहीं। किताबों को रट लिया, पढ़ लिया, सुनाने लगे, किया तो कुछ नहीं। और वो किताबें अपने अपने समय की हैं, अपने अपने गुरुओं का, संतों का अनुभव किए हैं। लेकिन आज परम संत का अनुभव तो किसी को भी नहीं है, और काम परम संत का होना है। संत का नहीं, सदगुरु का नहीं, परम संत का। और परम संत का इतिहास नहीं बनाओगे तो तुम करोगे तो कैसे करोगे। इसलिए कहा तुम चुपचाप अपनी जगह खड़े रहो, काम कराने वाला इतना महान है, तुम्हारा सब काम खुद ही कर देगा। लेकिन तुम अपनी जगह तो खड़े रहो। या लोग जगह भी छोड़ दी, इधर भग गए, उधर भग गए, उधर, अब भी इधर उधर भगने के चक्कर में है। कभी आए, कभी चले गए, कभी ऐसे उनका जीवन इसी में चला चला जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि उनके समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। और ये खेल बिल्कुल अनोखा है एकदम, और तुमको परिवर्तन की तरफ ले जा रहा है। जो आगे परिवर्तन होने वाला है उसकी तरफ आपको लिए जा रहा। लेकिन परिवर्तन करने के काबिल पहले तुम अपने विचारों में तुम परिवर्तन करो, तुम अपने कामों में परिवर्तन करो, अवगुणों को, दुर्गुणों को सब निकाल दो, तभी तो परिवर्तन देख पाओगे। तुम अपने में परिवर्तन नहीं देख करना चाहते हो और तुम परिवर्तन देखना चाहते हो, कैसे देख सकोगे। भाई चश्मा जो लगाओगे वैसे तो दिखाई देगा आपको। इसलिए आपको उस परिवर्तन की तरफ चलने की कितनी बड़ी प्रेरणा है, कितना जब जोर किया जा रहा, कितनी जल्दी निकल चलो, उधर चलो, उधर चलो, परिवर्तन उधर, परिवर्तन उधर से आ रहा, तुम इधर से चलो, दोनों का मेल हो जाएगा। क्योंकि परिवर्तन महापुरुषों के द्वारा होता है। परिवर्तन किसी के बाबू किसी से करवा दे, वो तो उनकी मौज है, किसी से करवा दे। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा कुछ नहीं और किसी काबिल नहीं है, और तुमको अरे ये कैसे कर दिया, तो उसने थोड़ी करा। अरे किसी मनुष्य पोल पर बैठ जाएंगे, उन्हीं से काम शुरू हो जाएगा। तो मनुष्य पोल देख रहे हो, जो पोल पर शक्ति है, ताकत, वो तुम्हें दिखाई नहीं देती। तो मनुष्य थोड़ी बोल रहा, वो पावर बोल रहा है जो इस मनुष्य पोल पर आया हुआ है। जैसे पोल बिजली के गड़े, कोई कह रहा कि पोलों में बिजली है, खंभों में बिजली है, तारों में बिजली है, ट्रांसफार्मर में बिजली है। हमने कहा नहीं, सब झूठा है। बिजली पावर हाउस में कहीं नहीं है। अगर पावर हाउस का स्विच ऑफ हो जाए तो तुम ऑन करते रहो, कुछ नहीं होगा। इसी तरह मेन पावर उस मालिक के पास है, वो पावर अपना किसी मनुष्य पोल पर जाके खड़ा कर दे, उसी से काम करा देगा। आपको पावर की बात देखनी चाहिए, पोल की बात नहीं। पोल तो पोल ही है, उसमें क्या है। लेकिन इस खोल में और पोल में क्या रखा है, उस शक्ति ने क्या दिया है, कौन सी शक्ति प्रवेश की है, वही शक्ति काम कर रही है। तो धीरे 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 जब लगे रहोगे सब समझ में, जब हट जाओगे तो क्या समझोगे। भाई किसी के पीछे पड़ जाओ तो धीरे धीरे उसकी सारी रहनी गहनी तुम्हारी समझ में आ जाएगी, वे अच्छा है कि खराब है कि कैसा क्या है। लेकिन अगर रिश्ते तोड़ दो तो तुम्हारी समझ में कभी नहीं आएगा। जय
शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। जय गुरुदेव। जब भगवान राम ने हनुमान को लंका भेजा तो जब काम करता था तो जय श्री राम जैसे नाम से जुड़ा काम शुरू हो गया। वो काम नहीं करता था, उस पोल पर राम नाम की शक्ति थी, शक्ति देकर भेजा जाओ। अगर हनुमान ये सोचता कि अपने दुश्मन के घर हमको भेज रहे हैं तो कभी नहीं जाता। अगर ये शंका करता, अरे कहा आदेश आदेश है, और राम का आदेश सिर पर बांधा और कूद गया लंका में। 100 योजन मर्जा सिंधु की। देखिए कितनी बड़ी दूरी है, कितनी बड़ी लंबाई गहराई है। और अवतारी शक्ति के नाम में इतनी बड़ी ताकत, तो दयाल शक्ति के नाम में कितनी बड़ी ताकत होगी। अगर नाम क्या की भी पहचान करते आप, तब भी तुम्हारी समझ में आता कि मेरा मालिक कितना महान है, कितना बड़ा सर्वशक्तिवान है। क्योंकि राम केवल एक भारत देश के लिए, वो भी दक्षिण भारत में उनकी पूजा नहीं है। लाखों वर्ष से ऊपर हुआ, गए प्रचार हुआ, लेकिन पूरे देश में प्रचार नहीं हो पाया राम नाम का। लेकिन सम्राट मालिक ने 60 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान में प्रचार कर दिया। सब जान गए, अब सब ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप नाम की महिमा ही नहीं जानते हो। जब दयाल की शक्ति ने, यानी काल की शक्ति ने, काल नाम से इतना बड़ा काम, और उस हनुमान का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। केवल जय श्री राम, वो कुछ नहीं बोलता था। अरे वो राम का नाम नहीं, जगाया नाम था, ऋषि मुनियों का नाम था। राम तो उस नाम का प्रचारक था, उस नाम को लेके आया था, लेकिन वो ऋषि मुनियों का जगाया नाम था। जब हनुमान ने उस नाम को धारण किया और लंका में कूदा तो सबको परास्त कर दिया, और कुछ नहीं बोलता था, जय श्री राम करके कूद जाता था। अगर आप जय गुरुदेव नाम लेकर कोई काम करो तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन नाम के पहले उस नामी अनामी को याद करो। नाम की महिमा उनके द्वारा है, नाम का ज्ञान उनको है, नाम की शक्ति उनके पास है। तब जब उनको याद करोगे तब ये नाम तुम्हारा काम करेगा। ये सब चीजें बहुत विचारणी है। जब विचार करोगे तो धीरे धीरे सब तुम्हारी समझ में आ जाएगी। भाई कौन, जब कृष्ण का नाम उस समय लिया उनका काम हो गया, राम का नाम लिया उनका काम हो गया, हरि नाम लिया प्रहलाद का काम हो गया, तो कहते नाम से मेरा काम नहीं होगा। इस पर तो विचार आपको करना चाहिए। अगर ये विचार तुम्हारे अंदर हो जाए, उठते बैठते सोते जागते तुम्हारे मुख से जय गुरुदेव नाम निकलने लगे, तो समझ लो नाम अंदर में बैठ गया। उस शख्स का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी उसको पराजित नहीं कर सकता है। लेकिन बात यह है जब नाम की महिमा समझ में आ जाए और नाम तुम्हारे अंदर, अभी हम देखते हैं कोई मिल गया नमस्ते गया तो नमस्ते कर देते हैं, जय राम सीताराम कह देते हैं, जय बुद्ध तुम कहते ही नहीं हो। अरे तुमको अपना जो तुम्हें सिखाया पढ़ाया गया, अगर तोता को सीताराम सिखा दो तो सीताराम कहेगा, दूसरा नाम नहीं लेगा। तुम यार तोते से भी कमजोर हो गया कि तुम हम तो देखते हैं कि मोबाइल में, मोबाइल किया कहा नमस्ते कहा नमस्ते, नमस्कार कहा नमस्कार, सीताराम तो जय गुरुदेव को नहीं बोलता है। तो अपने आप को जय गुरुदेव कहलाने के लिए शर्माता है। और बाबा जी क्या कहा, जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे तुमको लोग मेरा कहेंगे, ये जय गुरुदेव भला है। जब तुमको मेरा कहेंगे
तो तुम्हारा बाल मंगा कौन कर सकता है? लेकिन तुम अभी शर्माते हो, अभी नाम लेने में शर्माते हो। जब घर से निकलते हो तो कोई न कोई तुम्हारे पास ट्रेडमार्क होना चाहिए ताकि देख के लोग कहे जय गुरुदेव वाला है। जब कोई ये भी लाभ तुम्हें मिले, जितनी बार लोग जय गुरुदेव कहेंगे, जितने लोग कहेंगे, वो सब तुम्हारे खाते में आएगा। इसलिए कहा हमने तुमको 3 आदेश दिए। पहले कहा बच्चा जहाँ इधर उधर बैठते हो तो निंदा आलोचना बुराई करते हो तो मेरे कुछ वचनों को कहा करो। तब कहते हो मेरे पास समय नहीं। फिर कहा अच्छा ऐसा करो तो जय गुरुदेव नाम की माला करो। तब कहते मन नहीं लगता है। कहा अच्छा ऐसा करो तुम देश समाज के कल्याण के लिए तुम दूरदर्शी में मतदान कर देना। अरे बाबा जी तो सब हार जाते, कोई जीतता नहीं, वोट खराब करते। फिर कहा अच्छा ऐसा करो कुछ नहीं करते हो तो देश समाज को परिचय दे दो कि जिम्मेदार लोगों ने 70 साल की आजादी में मेरी हैसियत टाट बोरा के समान कर दी, तुम टाट बोरा पहन लो। तब कहो ये तो बहुत बेइज्जती करा रहे हैं, नाते रिश्तेदार कैसे जाऊंगा, ससुराल कैसे जाऊंगा। ये बताओ 4 आदेश में आपने कोई आदेश नहीं माना है तो विदया कैसे मिलेगी? विदया कैसे मिलेगी? 4 आदेश आपको दिए, एक भी आदेश आपने नहीं माना है और कहते हमारे पर दया नहीं हो रही, हमारी बीमारी दूर नहीं हो रही, हमारे झगड़ा नहीं जा रहा। तो जब तुम कुछ करोगे ना तो मिलेगा क्या? और दया कहाँ फेंक दी जाए जब कोई आदेश आपने माना नहीं है। तुम बाहर निकलते हो तो कुछ ना कुछ तुम्हारे पास ट्रेडमार्क होना चाहिए कि जाना जाए जय गुरुदेव वाला जा रहा। और लोग देख के जय गुरुदेव, तुमको देखकर अगर प्रभु की याद आ जाए तो इससे बड़े तुम कितने महान हो कि तुमको देख कर लोग परमात्मा की याद करते हैं, प्रभु की नाम याद करते। लेकिन तुम्हारे में पहले शर्म घुसी हुई, तुम कुछ करना नहीं चाहते हो। तो कोई ना कोई अपना ट्रेडमार्क रखिए। अगर ये ना होता, अगर पुलिस वाला खाकी वर्दी न पहने, कोई पहचानेगा उसको? कोई मानेगा? तुमको गुरु ने इसीलिए यूनिफॉर्म दी थी टाट बोरा की, जब पहन, और हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। कहा बच्चा गांधी महात्मा ने बहुत पैर छू छू करके 5000 लोगों को खद्दर नहीं पहना पाया इतने सालों में। और कहा मैंने एक दिन की आवाज पर हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोगों को टाट पहना दिया। कितनी बड़ी चीज है। वो भी फैशन परस्ती दुनिया में कि फैशन के नीचे लोग जीना नहीं चाहते। भिखारी वो भीख मांगता, उससे वो बोरा पहन, वो भी नहीं पहनेगा, वो भी नहीं पहनेगा। और कहा 1 करोड़ लोगों ने एक दिन की आवाज पर पहन लिया। ये बात है कोई जरूर है जो इतना बड़ा काम करने आया है, तुम उसको अभी तक समझ ही नहीं पाए हो, पहचान ही नहीं पाए हो, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि लगाते हो। अरे कहा हाँ मानव बुद्धि फेल हो जाएगी, न मानव सोच सकता है, न मानव कर सकता है, न मानव विश्वास करता। मैं वो काम करके दिखाऊंगा, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार होता हमेशा। जो इतना बड़ा काम करने आया और कहा तुम अपनी जगह खड़े रहो, तुम्हारे इतिहास में नाम हो जाएगा। अब तुम खड़े भी नहीं रह पाए। अरे कोल बिल बंदरों ने तो लड़ाई लड़ी, दुख तकलीफ उठाए उन राम के साथ, तब नाम हुआ इतिहास में। और तुम्हारा तो कोई तकलीफ है, मुसीबत कुछ नहीं, केवल खड़े रहो। वो भी लोगों के बस का नहीं, वो भी नहीं कर पाए। और कहते कि वो हमारा कोई काम नहीं हुआ, इतने दिन हो गए। तो हमने कहा इतने दिन में तुम कौन सा आदेश माना, पहले बता दीजिए। कितने आदेश दिए गए, उन आदेशों में से एक भी नहीं माना। अब भी तुम्हारा मन मानने को तैयार नहीं, तो भाई बगैर काम की मजदूरी कौन दे देगा? और दे दिया तो तुम रख नहीं पाओगे। तो बात को समझने की कोशिश करो। देखो ये परिवर्तन का वक्त है और इन कगार पर बिल्कुल परिवर्तन खड़ा है, लेकिन तुम इन आंखों से देख नहीं सकते हो। तो कहा जा रहा है तुम खड़े रहो अपनी जगह पर, ये बहुत है। जब खड़े रहोगे जो चीज आ रही तुमको मिल जाएगी। और तुमने स्थान छोड़ दिया, इधर बग गए, उधर बग गए, उधर बग गए, उधर बग गए, तब क्या मिलेगा? और यही लोगों ने किया और अब भी यही कर रहे हैं। यहाँ भी तमाम लोग मेरे पास आते हैं, उधर से भागे, उधर भागे, उधर भागे, अब भी बेचारे स्थायी नहीं हो पाए। तो हमने कहा भाई ऐसे कुछ नहीं मिलेगा।
एक आधरा, एक आस, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक ही भरोसा, एक ही बल, एक ही विश्वास। अगर मालिक पर पूरा हो जाए तो तुम्हारा काम कौन रुकने वाला? सब काम तुम्हारे हो जाएंगे, कहीं से पूरे हो, अचानक पूरा किया जाए, कोई मिला दिया जाए, लेकिन काम तुम्हारा रुकेगा नहीं। अगर तुम्हारी इस तरह का विश्वास आस्था हो जाए तो। लेकिन अब धीरे 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 चारों तरफ से मार खाए फिर कहाँ जाओगे? लेकिन ऐसी स्थिति में आए तो क्या मिला आपको? अगर पहले से आ जाते तुम्हारा स्थान बन जाता, तुम्हारी जगह बन जाती। आखिरकार पीछे तो सभी भाग के आएंगे, क्योंकि इधर उधर कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, बीमार पड़ने ही वाली है। जब कुदरत मार लगाना शुरू कर देगी तो उनके पास कोई साधन नहीं जो बचा ले जीव को, और वो खुद ही नहीं बच पाएंगे, जीवों को क्या बचाएंगे? जब बचाने का साधन उनके पास कुछ नहीं है और ठहरने का साधन कुछ नहीं है, गुरु को मानने की आस्था उनमें खुद नहीं है, गुरु को छोड़ दिया है, गुरु को मुर्दा कहने लगे, तो वो तुम्हारा कौन सा काम कर देंगे? जो अपराधी काम अपने विचार नहीं बना पाए गुरु के प्रति, तो तुम्हारे विचार गुरु के प्रति कैसे पक्के कर देंगे? इस पर तो आपको विचार करना चाहिए। प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे? जय। विश्व में शांति कौन लाएंगे? जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। जो अभी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे। जो अभी जान न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। जो अभी जाग न पाएंगे। वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगुवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, जय गुरुदेव नाम वो भी ले रहे, ये बेचारे नहीं सोच पा रहे हैं जिस नाम से हमारा काम बन रहा, तो नाम देने वाला कितना काम बना देगा। जिसने नाम जगाया, उस नाम लेने से काम तो वो खुद कितना काम कर देगा। ये बात समझ में नहीं आ रही इनकी। अगर ये बात समझ आए तो कभी नहीं छोड़ते गुरु को। नाम तो गुरु का पकड़े हैं। मुझसे पूछा जाए, जब गुरु मर गया तब नाम क्यों ले रहे हो? मरे वाली कौन नाम लेता? अरे 13वीं के बाद नाम को तुम 13वीं भी खा लिया, बाल भी मड़वा रहे हो, फिर भी नाम ले रहे हो। फिर भी नाम, उसी नाम से काम हो रहा, उसी नाम से सेवा, उसी नाम से धन दौलत सामान सब ले रहे हैं। तो उससे कहा, भाई जब तुमने 13वीं मना ली है, बाल मड़वा लिए हैं, गुरु को मर गया है, तो फिर मरे का नाम तो कोई नहीं लेता है, फिर तुम ये नाम क्यों ले रहे हो? इसका मतलब जिंदा है तभी तुम नाम ले रहे हो, लोगों को बरगला रहे हो, बहका रहे हो। ये सब बात उनकी खुल गई सब। अब ये बंद, अगर गुरु नाम ये बंद कर दे तो कल ये खत्म हो जाएंगे, कल ये खत्म हो जाएगा यार, तो टिक नहीं सकता है। मैंने कहा, अगर भाई गुरु चला गया तो नाम बंद करो उसका, क्यों लेते हो नाम? मरेगा, मूर्तिक नाम कौन लेता है? तुम लेना बंद करो, देख लो तुम्हारी क्या स्थिति होती है। लेकिन वो नाम उनको मालूम है कि उन्होंने झूठा किया है, जलाया है, लोगों को बरगलाया है, बहकाया है, लेकिन अपना भी नाम पकड़े हुए। तुम इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए हो, और तुमको कहना चाहिए, भाई जब तुम गुरु मर गया है, गैरों चले गए हैं, कभी नहीं आएंगे। जब कभी नहीं आएंगे तो इस नाम से काम कौन करेगा? फिर ये नाम क्यों ले रहे हो? तो बात तो सच्चाई तो खुली जाती है। सच्चाई को कितना छिपाए, कुछ नहीं। अब तो कह रहा घर घर
जय गुरुदेव नाम की नाम ध्वनि करो। अब ये कह रहा है मुर्दे की नाम ध्वनि होती क्या है? जब गुरु को मुर्दा तुमने कह दिया फिर नाम ध्वनि किसकी करवा रहे हो? कौन दया करेगा? मुर्दा तो दया करने नहीं आएगा, दया तो जिंदा ही करेगा। तो धीरे धीरे सब उसी रास्ते पर आ रहे हैं। अभी तक तो अब ये दोनों गुट मुर्दे की बात नहीं करते, अब केवल सत्संग सुना सुना पैसे लेने की बात करते हैं। जितने आदमी मैदान में आते उतनी झोलियां फैला देते, उससे ज्यादा लोग झोली लेके जाते हैं। और बार बार सामने करते तो बेचारा सरविंद में कुछ न कुछ डाली देता, चलो भिखारी आया यार बेच दे दो। अब इस पर आके तुल गए। धीरे धीरे देख लीजिए आप, जब आप भीख मिलनी बंद हो गई तब कहा चलो दरवाजे दरवाजे चलो। तब काफिला का बहाना, कहीं यात्रा का बहाना, कहीं इसका बहाना, कहीं उसका बहाना लेके अब घर घर भीख मांगने लगे। लोग जान जाएंगे ये भिखारी है तो फिर कोई नहीं जाएगा। तब क्या होगा? तब ये घूम करके फिर तुम्हारे पास आएंगे। कभी भूल हो गई भाई, हमसे चूक हो गई, हमसे गलती हो गई, हमसे ये हो गया, हमसे वो गया। लेकिन जो कमीशन एजेंट है वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो समझते अब इनके पास हम जाए तो कैसे जाए, कौन सा मुंह लेके जाए। मैंने ये बुराई की, गुरु मर गया चले गए, कभी नहीं आएंगे। मतलब अब तो इतना बड़ा प्रचार करने के बाद इनकी हिम्मत खत्म हो गई। मेरे पास नहीं आ सकता कोई, मेरे पास आने की इनके पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा राज खोल दिया और रोजी खोल रहा हूं, रोजी बता रहा हूँ। और ये भी कह रहा हूँ कि तुमको भी एक दिन आना पड़ेगा। तुम्हारी ये झूठ और ये चाट कब तक चलेगी? तो बात तो असली है, बताया आपसे, एक धांधली कब तक चलेगी? भाई कहानी नहीं थी, इन्हीं लोगों पर था ये। भाई ये धांधली कब तक चलेगी? झूठ बोलने की कब तक चलेगी? तो कहा जब तक चलेगी तब तक सही। जब काला महाराजा आ जाएंगे तब कहेगा अरे बदमाश हो, अब तक चले, लेकिन अब नहीं चलेंगे। तब तुम्हारा क्या होगा? तुम ये काला मुंह लेके कहाँ जाओगे, किसको दिखाओगे? तो घड़ी सब आपके सामने आएगी, धीरे धीरे लगे रहो। जय गुरुदेव। तो आप लोग सत्संग का प्रसाद ले लीजिए। देखो कल पर्व था, ये सबसे बड़ा पर्व है, प्रचार प्रसार अभियान दिवस समा कोई नहीं मना रहा। किसको उसी तरफ ध्यान ही नहीं है कि कलयुग और सतयुग, कलयुग जाने और सतयुग जाने की शुरुआत कहां से, क्यों ये सब बीच में बढ़ती हुई थी। ये जितने हैं सब सन 80 में दूरदर्शी हुई तब बढ़ती हुई है, और अभियान सन 1978 से चला था। 78 में पगड़ी बनवाई गई, गुलाबी पगड़ी 78 में। अब जब मैंने कहने लगे हम कि गुरु ने पगड़ी बनाई, पगड़ी सिर का ताज, अगर ताज कोई नीचे गिरा दे अपमान हो जाता है। हमने कहा गुरु ने पगड़ी बनवाई, इसने कुर्ता पैजामा सिलवा दिया, नारियों के साड़ी पेट कोट में पगड़ी चली गई। अब ये क्या कह रहा है इसमें मन से? मैंने कब कहा कुर्ता पैजामा सिला? तुमने बड़ा मतलब अनस्कार किया है, मैंने पगड़ी के लिए कहा था, ये किया वो किया। धीरे धीरे ये सब खिसक रहा है, अपने कहे को कह रहा, मैंने कहा नहीं। तो प्रेमी धीरे धीरे समझ रहे हैं कि सब नाटक कर रहा है तरह तरह से। मैंने कहा गुरु महान ने पगड़ी बनवाई, गुरु के आगे इतना निकल गया कि कुर्ता पैजामा सिलवा दिया, एकदम पगड़ी नीचे उतर गई, गिर गई, नारियों की साड़ी पेटी कोट पे चली गई, पगड़ी का घोर अपमान और गुरु के आदेश का खंडन। हमने दो अपराध तो सीधे कर रहा है, और इसको माफ कर देगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा रे भाई दोनों लोग वापिस लौट आओ, गुरु दयालु है, माफ कर देगा। लेकिन ये नाटक अगर तुम करते रहे, इस तरह लोगों को भ्रमित करते रहे, उस सेवाओं का दुरुपयोग करते रहे, तो फिर ये अपराध आपका माफ नहीं होगा, फिर आप वापसी वसूली करेंगे। ये प्रेमी जान जाएंगे झूठा नाटक करता रहा तो कहा अपनी सेवा का एक एक रुपया तुम्हारी नसों से वसूल कर ले, तब तक मैं इनको जगह देता हूँ। मैं कुछ नहीं करता,
इनको जगा दूंगा, ये जान जाएंगे, अपना हिसाब मांग लेंगे। हमें क्या करना, हमको तो इनको जगाना है, हमारा काम केवल जगाने का। आप जाग जाओगे, अपना हिसाब खुद ही मांग लोगे। उनकी भी समझ में आ जाएगा कि भाई जब आप पैसा लेके हमारा तुमने कोई काम तो किया ना, हमारा पैसा वापस करिए। भाई सेवा लेकर तुमने कौन सा काम कर दिया? जबकि सेवा का अर्थ था कि बच्चा तुम्हारी सेवा से तुम्हारा परमार्थ बना दूंगा, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करा दूंगा, ये काम है सेवा का। तब कहेंगे भाई ना तुमने परमार्थ बनाया ना पापों ने माफी कराया, हमारा पैसा वापस कर दे। ये कहां से देंगे? कितनी मार पड़ेगी इनकी समझ में तभी आएगा। तुमने जो अपराध किया है उस अपराध की सजा है, कोई नहीं माफ कर सकता। तो आपको किसी की निंदा आलोचना नहीं कर, लेकिन सत्य कहने में चूकना भी नहीं। अगर सत्य को छिपाओगे तो सत्य के द्रोही कहलाओगे। संत वचनों को, गुरु वचनों को छिपाओगे तो संत गुरु के द्रोही कहलाओगे। इसलिए जो सतगुरु ने वचन सुनाए उनको बराबर याद रखो और जहां बैठो उन्हीं वचनों को लोगों को सुनाओ, तो गुरु अपराध संत अपराध से बच जाएंगे आप। नहीं तो अपराध लगेगा आप पर। जितने 60 साल मेहनत करके सुनाया, तुम्हारे पास एक वचन नहीं उसका, फिर तुमने किया क्या? नहीं किया क्या? आपको तो उस काम के काबिल बनाया जा रहा जो आगे परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन में ऐसे लोगों की जरूरत है। जब शुरू शुरू में संगत चली, कुछ दिनों के बाद कहा गया मेरी प्यारी प्यारी हरदोई, ये शब्द था हरदोई संगत के। आज हरदोई के कुछ ही लोग दिखाई पड़ रहे, कहाँ चली गई? जिनको कहा हमारे प्यारे हैं, हमारी प्यारी हरदोई, आज वो चले कहाँ गए साहब? इसका मतलब गुरु ने तुमको सम्मान दिया और तुम सम्मान ले नहीं पाए। किसी संगत के प्रति, पूरे भारत के संगत प्रति यह शब्द उच्चारण नहीं किया गया जो हरदोई के लिए गया। आज हरदोई कहाँ चली गई? चलो मालिक की दया हो रही, धीरे धीरे प्रभु जाग रहा हूं, लेकिन गुरु के वचनों को तुमने ठुकराया है। गुरु के सम्मान को आपने अपमानित किया है, तो अपराधी तो आप हो ही। अगर अब भी नहीं जागे, अब भी नहीं लगे, तो इस अपराध की सजा कोई माफ नहीं कर सकता। तो इसीलिए जागरण हो रहा, भाई जाग जाओ, जाग जाओ, चेत जाओ, अपनी बनी भूल चूक की माफी करा लो और समय से सही सच्चे काम में लग जाइए। काम वो है लोगों के काम आए, वो काम नहीं केवल अपना पेट भरे, अपनी जेब भरे, अपना बैंक भरे, ये काम नहीं है। यहाँ ये काम नहीं होता है। जो कहा गया है पहले, आज भी वही कहा जा रहा। जो पहले किया आज भी वही किया जा रहा। तो आपको सोचना चाहिए। तुम कहीं चले जाओ, सुबह शाम सुमरन ध्यान भजन कोई नहीं कराता, क्योंकि खुद ही नहीं करते, वो क्या कराए। और सत्संग और सेवा कहीं नहीं है। सेवा लेने की है, कराने की कहीं नहीं। पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये सेवा है। लेकिन तन की सेवा, मन की सेवा, सूरत की सेवा कोई नहीं करा रहा, केवल धन की सेवा ले रहे। अरे भाई धन कहाँ लगा रहे हो? धन तो परमार्थिक काम के लिए लिया जाता, जीवों के पाप कर्मों के उतारने के लिए लिया जाता। तो पाप कर्म उतरने कहीं उसके लिए कोई न कोई व्यवस्था बनानी चाहिए। कहाँ पाप कर्म उतर, आप लोग कहाँ उतारने जाते? अगर ये मिट्टी की सेवा का आधार न रखा गया हो तो तुम पाप कर्म कहीं उतार ही नहीं सकते। कहीं व्यवस्था नहीं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, पाप कर्मों की कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं। ये ऐसा दरबार पहले भी है, आज भी है। यहाँ को बनावट नहीं। जो पहले 10 जुलाई 1952 से आज भी वही। मैंने कोई बिंदु बदला नहीं है, बिंदु वही है, आधार वही है, रास्ता वही है, काम की प्रेरणा, काम का संदेश, काम की आवाज वही, दूसरा नहीं। यहाँ कुछ होता, यहाँ कोई मिलोनी बात ही नहीं। तमाम लोग आए, ये कर दीजिए, हमारे साथ हो जाइए, इसके साथ हो जाइए। हमने भाई हम तुम्हारे साथ क्यों हो जाएं? इसका मतलब तुम कमजोर हो। तुम अपनी कमजोरी पहले ही बता रहे हो, हमारे साथ हो जाए। तुम जान गए तुम कमजोर हो। कमजोर का साथ हम क्यों करेंगे? हम सूरवीर बहादुरों का साथ करेंगे।
तो लोग अपना परिचय खुद ही दे देते हैं। कोई आता है, भाई इस पैसा दे दे, तो मुकदमा करेंगे किस पर? क्या गुरु तुम्हारा जेल में बंद है, एक तरफ को मर गया है, क्या मुर्दे पर मुकदमा होता है? ये भी नहीं मालूम कि हम कह क्या रहे हो, कर क्या रहे। वो केवल मुकदमा कुछ नहीं, वो पैसे लेने का मुकदमा है, केवल पैसे लेने। तो ऐसे लोग बहुत है, आज भी फोन आ रहे हैं, अब हम वहाँ जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम मतलब यही हम उसको हटा देंगे जो गद्दी पर बैठा मथुरा में, और हम ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई क्यों करोगे, क्यों करोगे तुम? क्या करने वाला मर गया, इसका मतलब तुम भी गुरु को मुर्दा मानते? हम समझ गए तुम भी मुर्दा मान। जब एक व्यवस्था बनी है जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, दूरदर्शी, भूमि ज्योतक, जब तीन तीन व्यवस्थाएं भूमिकाएं बनी, क्या इससे काम नहीं होगा? तुम्हारी भूमिका व्यवस्था से काम होगा। इसका मतलब गुरु को तुम भी मुर्दा मानते हो। कहा मैं रिसीवर बैठा लूंगा। हमने अगर सरकार ने मुसलमान को बैठा दिया तो तुम हटा पाओगे? जो अभी ड्राइवर बैठा उसको तो 1 मिनट में कान पकड़ के उतार दिया जाएगा, क्योंकि ड्राइवर का अधिकार नहीं होता गद्दी का। लेकिन जो सरकार के द्वारा तुम ये स्थापित करने जा रहे हो, कितनी बुद्धि तुम्हारी पागल है। इसका मतलब गुरु को तुम भी मुर्दा माने। गुरु की गद्दी पर रिसीवर बैठा लोगे तो गुरु का सम्मान है कि अपमान है? अगर सरकार ने मुसलमान बैठा दिया तब क्या करोगे तुम? तो इनकी बुद्धि में आई कुछ नहीं, बस वो हमारे पास पैसा के लिए आते हैं। मैं पैसा लेते नहीं। ये तो प्रेमी अपनी श्रद्धा दे रहे हैं कि हमारा कहीं लगा दीजिए अच्छी जगह। मैं तो किसी से कभी पैसा पहले भी नहीं, आज भी नहीं, ये मेरा काम नहीं। मैं बराबर आपसे कहता हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। अगर आप इसलिए दे रहे हो कि हमारा अच्छी जगह लगा दो, तुम्हारा लगा दिया, तुम्हारे सामने लगा, देख लीजिए। और जो है आपके सामने लगता रहेगा, और ऐसी जगह लग जाएगा, ऐसी चीज बनेगी जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी। तभी तो लोग समझे कि यहाँ सेवा का मेरा अच्छी जगह लगा दिया। 1 रुपया तो उसी जगह, 1 लाख तो उसी जगह। ये है एका भाव। यहाँ मतभेद नहीं है, ना गरीब ना अमीर। मेरी दृष्टि में कुछ नहीं, ना कोई जात न पात। हमारी दृष्टि में केवल एक इंसान है, और उसमें इंसानियत लाने का मेरा प्रयत्न है, प्रयास है पूरा, और यहाँ कुछ नहीं। किसी तरह का कोई बहुत आए, तमाम सेठ साहूकार आए, करो ले लो 10, हम क्या करें? मैं क्या करूं? अरे जाओ गरीबों में दे दो जो तमाम लेते हैं, तीर्थों में, यहाँ मतलब यानी अयोध्या में, काशी में, मथुरा में, यहाँ सब पड़े हुए, इनको दे दीजिए आप। कहते ये नहीं तुमने, पर ये कैसे होगा? कहा कि राज द्वारे साधुजन 3 वस्तु को जाए, कहे माया, कहे मीठा, कहे धन, कहे माया, कहे माया, कहे मीठा, कहे सम्मान। हमको न मीठा में खाता नहीं हूँ, और माया हमको चाहिए नहीं कि हमको जरूरत नहीं है, और सम्मान हम लेके क्या करेंगे? ये और कहीं दे देना जाके, तुम्हारे पास देने को। सब समझ गए, सब मीडिया पत्रकार सब थक गए, लेकिन यहाँ पाया कुछ नहीं। सब कार्यक्रमों में आते हैं, दूर बैठ के सुनते हैं, मंच पर कुछ ऐसा नहीं। ऐसा यहाँ होगा ही, और हमको कोई खरीद भी नहीं सकता। हिंदुस्तान में कोई चाहे कि बाबा जी को पैसे से खरीदे, ये काम नहीं हो। ये तो काम सुन में भी नहीं कभी हो, क्योंकि हमें कुछ चाहिए, हम करेंगे क्या? इतना